तब आपका कोर्स ज्वाइन करने का फायदा माना जाएगा। हाँ भाई, फटाफट कंपनी दौड़ रही है। अब आपका जो पार्ट है वो कब तक बनकर आएगा? तो 2-4 दिन और लगेगा ऐसा बोल रहे हैं। मतलब आने से पहले हो जाएगा? हाँ। चलो ठीक है, भगवान करे। और कोई गुड न्यूज़ सुनाओ कि हाँ कुछ फर्क पड़ा। ऐसा ही हो जै, सर। जैसे सर को 2 घंटे में फर्क पड़ा, हो सकता है आपको भी कुछ हो जाए। पढ़ना ही चाहिए सर। नियत अच्छी तो सारे काम अच्छे होते हैं, ये बात ध्यान हाँ। रखना। अगर आपकी नियत अच्छी है, आपने किसी का कुछ लेना देना नहीं है, किसी का बुरा नहीं करा, तो 100% काम करेगा। ये बात ध्यान रखना, क्योंकि हमारे कर्म लौट कर हमारे पास ही आते हाँ सर। हैं। ये बात तो सब जानते हैं। अभी तक का तो सबको क्लियर है। जी सर। आज हम थोड़ा सा उसके बारे में डिस्कस करते हैं कि फैक्ट्री है लोहे की, तो मशीनरी वगैरह कहाँ, क्या चीज़ कैसे होना चाहिए। अभी तो हमने सारा पढ़ लिया, सब कुछ पढ़ चुके हैं। फैक्ट्री में कहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन, कहाँ पर प्लानिंग, कहाँ पर माल रखना है, कहाँ पर ये करना है, ये सब तो हम लगभग कर चुके हैं। तो आज हम थोड़ा सा एक इंडस्ट्री का ले लेते हैं, जैसे लोहे की है या कुछ भी है, वेल्डिंग की है, लेथ मशीन्स हैं। उसी का हम एग्जाम्पल ले लेते हैं कि कौन सी चीज़ कहाँ रखनी है, क्या करना है। फिर कल हम कोशिश एजुकेशन करेंगे, सेंटर सर। कोई केस स्टडी ले लेंगे, कोई ना कोई किसी का मैप होगा, उस पर हम केस स्टडी करेंगे। आप में से कोई भी भेज सकता है। कल हम केस स्टडी करेंगे, वो आप में से किसी का होगा, उसी को करने की कोशिश करेंगे। मैं नहीं करूंगा, करेंगे आप, मैं तो शांत बैठा रहूंगा। करोगे आप सब, लेकिन हम कल एक केस स्टडी लेंगे, आप में से कोई करेगा। मैं अपनी तरफ से कोई केस स्टडी नहीं लेके आऊंगा, आप में से कोई भेजेगा तो उसी को हम करेंगे। क्लियर है सबको? किसी का कोई डाउट्स हो तो पूछ सकता है, किसी से भी रिलेटेड। नमस्ते सर। सर। नमस्कार जी। ओमकार जी, क्या हाल है? बढ़िया सर, आप कैसे हैं? बस, आज कहाँ घूम रहे हैं आप? नहीं नहीं, सूरत हूँ सर। सर घूमते ही रहते हो, आप कभी टिकते नहीं हो कहीं पर। सर वापिस आओगे क्या? सर वो चार्ज ओमकार लेंगे। सर। ओमकार जी चार्ज लेते हैं आने का। अरे सर वो बॉम्बे जाएंगे तो वापिस बीच में आएगा। हाँ तो आधी रात को आएगा ना। हाँ मैं हाँ मैं आ जाऊंगा, मेरे लिए भी स्टडी होगा सर। मैं चलेगा, देख मतलब विद सर्च परमिशन आई कैन कम, नो इश्यूज। हाँ तो सर कभी भी आप आओ ना, मुझे फोन करो, आइए आप पक्का। आपका गुजरात बॉर्डर से कितनी दूर है मैडम, ये राजस्थान बॉर्डर से? राजस्थान यहाँ से 18 घंटे का रास्ता है, बाई गाड़ी बाई कार जाते हैं तो। लिए नहीं, बॉर्डर से कितना है, राजस्थान बॉर्डर जैसे कोटा से, उदयपुर से? उदयपुर से बोलो 8 घंटे है। अच्छा, बहुत दूर है। हम्म। चलो कोई नहीं जी। सर एक चीज बताइए ना, वो काटा करने वाली जो होती है ना मशीन, ट्रक वगैरह का काटा होता है उस पे, हाँ जी। वो किधर किस डायरेक्शन में लगना चाहिए? आप खुद वेस्ट सोचो में? ना। वेस्ट में लगेगा ना? आप सोचो। सेट। आपने आपने पढ़ा क्या है? वास्तु। हाँ तो वास्तु ही पढ़ा है, तो वास्तु का ही तो मैं कह रहा हूँ। वेस्ट ना? ये आप देखो कहाँ लगेगा, क्या होगा। और सर फैक्ट्री में जो वेट करने वाली मशीन लगती है वो भी इधर ही लगेगा, साउथ वेस्ट में? आप देखो ना कहाँ लगेगा, आप सोचो, आप करो। देखना आपने है, सोचना आपने है। सोचो और अपने आप डिसाइड करो। हमने ये चीजें कितनी बार कर ली। आप डिसाइड करो ना कहाँ लगेगा। सर जोन में मैंने एक लगनी जन को चाहिए। सजेस्ट। हाँ, क्या कह रहे हैं सर? कोई तो बोल रहा था सर, तो मैं चुप हो गया। हाँ हाँ, बताइए बताइए सर, जो भी आप बोल रहे हैं बोलिए। क्या कह रहे थे, मैं बोलिए बोलूँ? ना। हाँ मैं हाँ, बोलूँ बोलो। सर? सर बोलने के लिए कह रहा हूँ मतलब आपको। नहीं, सर मुझे नमस्ते। लगा एक। एक एक करके बोलो। हाँ जी, बोलो सर। सर आप नाम ले लेते तो कंफ्यूजन दूर हो जाता। ओमकार जी, आप बोलो। ओके, थैंक यू सर। मैं ये कह रहा था ना, मेरा मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से जैसे साउथ वेस्ट जो है मैम ने बोला, वो तो बैलेंसिंग का है ही। बट अगर उसी कांटे से आपको गेन चाहिए ना, बिकॉज कांटे का काम क्या है, जैसे
कल वाली अगर फिलॉसफी में लगाऊं, कल वाला लॉजिक लगाऊं वास्तु में, तो कांटे का काम क्या है? जो दुकान में हो या कहीं और हो, कांटे का काम क्या है कि वो बार बार उसका यूज होता रहे, तौल मतलब उसका वे मतलब लोग उसमें वजन करते रहे बार बार। सो बेसिकली अगर वो नॉर्थ वेस्ट में रहे तो वो बहुत अच्छा बैलेंस करेगा। ये मेरा एक लॉजिक है, क्योंकि नॉर्थ वेस्ट में कैसे कि वो एक पैसे का जोन भी हो जाता है, और वही फिर तराजू हमेशा अपने को सपोर्ट करेगा, वो एक इंस्ट्रूमेंट हो जाता है और सिंपल सी बात अपॉर्चुनिटी है भी कि लाता है। हमें जिससे भी सपोर्ट किए उसको हम नॉर्थ वेस्ट में ले जा सकते करेक्ट सर, वही मेरा लॉजिक है। तो सर वो जो ट्रक वगैरह का जो कांटा होता है ना, वो भी नॉर्थ वेस्ट की साइड लगवा सकते हैं क्या? क्योंकि किसी ने नहीं नहीं, पूछा मेरे को आप लगवा रहे हैं। आप आप लगाओ कहीं भी, बट उसका हम्म। जो मॉनिटरिंग है, उसका जो मेजरमेंट वगैरह निकलता है, हम्म। वो आप उसके नॉर्थ वेस्ट। ऑफिस उनका नॉर्थ वेस्ट में लगवाओ। और अगर पॉसिबल हो सके तो एंट्री उनको या तो नॉर्थ में कराओ या तो ईस्ट में कराओ, या उसी तरह से कुछ, ताकि एक बैलेंस मतलब फ्लो कंटिन्यू रहे। सर पर कांटे में एक चीज भी तो और भी तो ध्यान रखनी पड़ेगी ना कांटे में। अगर हम करते हैं कि उसमें गड्ढा होता है, विच इज वेरी तो वेरी इंपॉर्टेंट, वो कांटे का हाँ, मेन उसमें होता गड्ढा है आएगा। कि गड्ढा होता है। तो अच्छा है ना, नॉर्थ में, तो वही तो मैं हाँ, बोल रहा हूँ, क्योंकि वो अगर पूरा हमने बेल्ट वो नॉर्थ में आया तो अच्छा है। हाँ एग्जैक्टली क्योंकि अगर नॉर्थ आप एक नॉर्थ काम और वेस्ट। कर सकते हो, जो खड्डा है खड्डे गेट के भी तो अंदर करूँ। व्हाइट कलर करा दो, ताकि वो अंदर से सर्जरी भी हो जाए उसकी। सर बहुत सर बहुत बड़ा खड्डा होता है पूरे ट्रक के साइज का। हाँ तो मैडम तभी तो हम कह रहा हूँ उसके हम्म। अंदर का एरिया उसमें व्हाइट कलर से पेंट भी करवा दो। ठीक ठीक है सर। क्योंकि नॉर्थ वेस्ट में सर, खड्डा हम कर लेंगे चल जाएगा, हाँ जी। लेकिन कई हाँ जी। जगह प्रॉब्लम भी देता है अपने को, ओके। क्योंकि वेस्ट भी उसके साथ जुड़ा हुआ है। अगर आपने खड्डा करना ही है नॉर्थ वेस्ट में तो नॉर्दर्न पार्ट की तरफ करना, वेस्टर्न पार्ट की तरफ ना करके नॉर्दर्न पार्ट की तरफ। और जी अगर सर। कोई प्रॉब्लम आएगी तो अंदर व्हाइट कलर का जो पेंट होगा, नॉर्थ वेस्ट का जो कलर है वो उसको बैलेंस एज ए कर देगा। रेमेडी काम हम्म। करेगा। ठीक है। अब जैसे सर ने कहा, हर बात को अगर सोचो फिर रिप्लाई करो। जैसे सर ने थोड़ा सोचा, जवाब दिया, फिर मैडम ने बोला कि उसके नीचे खड्डा भी होगा। आप अगर सोचोगे, थोड़ी देर बात करोगे, अपने आप थोड़े से अपने आप से ही बात करोगे, तो आपको सोल्यूशन अपने आप मिल जाएगा कि किस जोन में अंदर में क्या कर सकते। क्लियर है सबको? तो व्हाइट कलर बेसिकली एक मतलब एक एक प्रिंसिपल ये लगाना होता है ना, कि वो चाहे जो भी चीज रहे, चाहे कलर रहे या जिस भी एलिमेंट को हमको ना देखना है, उसका ना बेसिक काम आप देख लो तो आपको इंस्टेंट उसका आंसर मिल जाएगा। बेसिक काम खाली समझ जाओ, तो ये प्रिंसिपल मैं अप्लाई करता हूँ बस। जैसे सर भी यही बताते हैं। सर मैं तो कहता हूँ सिंपल, थोड़ी देर सोचो, अपने आप सोल्यूशन मिल जाता है। अब नॉर्थ है, नेचुरली बात है, नॉर्थ है तो खड्डा तो आएगा, और हम्म, वेस्ट है तो थोड़ा सा वजन भी आएगा। हम्म, अगर हम वेस्ट की तरफ कर देंगे तो दिक्कत देगा, नॉर्थ की तरफ कर देंगे तो हमारा चल जाएगा। वही अगर हम थोड़ा सा सोचेंगे, कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, डायरेक्शन को, एलिमेंट को, आंसर आपको अपने आप मिल जाएगा। और अगर आपको कहीं कंफ्यूजन आती है, उस पेंट से उसकी रेमेडीज भी कर दो। सर इसमें व्हाइट कलर क्यों करेंगे, मतलब ब्लू क्यों नहीं प्रेफर करेंगे बीइंग सर नॉर्थ? नॉर्थ वेस्ट का जो कलर व्हाइट होता है, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन जो है स्पेस के अंदर आती है, स्पेस का कलर नॉर्थ वेस्ट, व्हाइट अच्छा। होता है। ठीक है, ठीक। और जैसे सर बता रहे थे ना, सर ने एक चीज और पॉइंट को नोटिस किया हुआ है, वाइट इसलिए सर बोले हैं क्योंकि वाइट जैसे यूनिवर्सल कलर हो जाता है, जैसे वाइट और ऑफ वाइट। तो इन अ वे ये आपको कोई नुकसान नहीं करेगा, इवन इफ द डायरेक्शन इज लिटिल बिट हियर एंड देयर, थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ भी हुआ तो वो मशीन में वाइट का कलर है तो आपको वो उतना नुकसान नहीं करेगा। बाकी तो वो जैसे वो जो वहाँ पे जो उनको ऑफिस बनाना है, उनको आप डायरेक्शन के हिसाब से कर लीजिए। तो सर का वही पॉइंट है। सर एक बार मुझसे मेरे सर से डिस्कशन हुआ था तो सर मुझे बताए थे कि कुछ भी रहे ओमकार, एक बार यूनिवर्सल कलर को ध्यान रखो, तो मुझे वो ध्यान में है। ऑफ व्हाइट कलर आपको कहीं पर भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा, हर जगह कर सकते हो। और वैसे भी आप व्हाइट कलर करोगे, महीने 2 महीने बाद वो ऑफ व्हाइट कलर ही बन जाता है, क्योंकि उड़ करेक्ट जाता है। सर। और उस जोन का कलर भी व्हाइट है। तो हम तो एज पर उसी के अकॉर्डिंग, रूल के अकॉर्डिंग चल रहे हैं।
मैडम आपको सिर्फ आंसर मिला या लॉजिक भी समझ आया? सर आया समझ में। क्या समझ में आया? गड्ढा हो तो नॉर्थ के साइड लेना है, और वजन हो गया वेस्ट तो नॉर्थ वेस्ट में लेना है उसको, और ऑफिस उसका नॉर्थ वेस्ट में बनाना है इच्छा पूर्ति के लिए। और अगर यही हम नॉर्थ में कर देंगे तो क्या होगा? तो नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में गड्ढा नहीं आएगा ना, मैं माइंड ही नॉर्थ की काम बात नहीं कर रहा करेगा। हूँ, नॉर्थ की बात कर रहा हूँ। नॉर्थ में वेट नहीं आएगा सर, वजन हो जाएगा उस पे। लेकिन खड्डा तो आएगा। हम्म, फिर वजन नहीं करना है। अगर हमने बना दिया तो क्या होगा? माइंड ही काम नहीं करेगा सर। मैडम वो नॉर्थ ईस्ट है, हम नॉर्थ की बात कर रहे हैं। कस्टमर नहीं आएंगे सर, अपॉर्चुनिटी सारी चली जाएगी ना सर। अपॉर्चुनिटी नहीं अपॉर्चुनिटी आएगी, चली जाएगी, कस्टमर नहीं आएंगे, कस्टमर ही नहीं आएंगे उस पे। व्यापार में और नहीं समस्या आए, आएगी। नहीं आया तो जिसको मैं एडवाइस दे रही हूँ वो तो मुझे गोली से उड़ा देगा सर। चलो ठीक है जी, इस आप टॉपिक को बहुत हम दूर यही का रोक सोच देते लेते हो हैं क्यों? मैडम। सर हाँ सर जी, सर सर हाँ मेरा एक जी, बहुत जेन्युइन क्वेश्चन है। हाँ जी, बोलिए जी। ये वजन वाली बात पे, जैसे कोई कोई एक ऐसा जगह आ जाता है जहां वजन उनको रखना ही पड़ता है, तो मैंने एक जगह ऐसा किया था, जैसे उनको लेट्स से उनका अलमारी था, तो वो जो अलमारी जो होती है वो ऐसे रखी हुई थी, तो मैंने कहा कि इसके नीचे एक गट्टा लगा दो। गट्टा बोले तो क्या बोलूं मैं उसको, जो लकड़ी कार्डबोर्ड। का लगता है, अच्छा, कार्डबोर्ड बॉक्स। लकड़ी का होता, लकड़ी का। हाँ ठीक है। लकड़ी वाला। मैंने हम्म। कहा वो लगा दो तो ये थोड़ा ऊपर उड़ जाएगा, एयर पास होता है, तो थोड़ा सा मतलब आपको ये है कि 30-40% रिलीफ मिल सकता है। बट अगर आपको नहीं हटा सकते हो तो ये प्लीज सजेस्ट, ये आपके हिसाब से कैसा है? सर जब आपने लगाया तो आप ही अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करो ना, कितने परसेंट रिजल्ट मिला, नहीं मिला, क्या हुआ? नहीं, वहां से तकलीफ तो कम हुई उनकी, मतलब उतना प्रॉब्लम नहीं हुआ अभी, क्योंकि मेजर तकलीफ वो जगह की नहीं थी। लेकिन हाँ, मैं ये, अभी जैसे मेरे कोई बहुत सारे डॉक्टर्स भी ऐसे हैं, उनका जो रिसेप्शन है ना वो बीच में आता है, क्योंकि मेरे मेजर क्लाइंट है ना डॉक्टर्स हैं, उनका रिसेप्शन बीच में आ जाता है, तो मैं थोड़ा सा उठवा देता हूँ वहां पे। येलो नी जैसे रिसेप्शन पे अभी रिसेप्शनिस्ट पैर रखी है, तो उसको बोलता हूँ यहाँ पीला कलर मरवा ले, टेप कर दो, तो वो थोड़ा उनको तो फर्क तो पड़ता है। तो सर वो अगर एक है। पढ़ता है, आपका एक्सपीरियंस कह रहा है तो आप उसी पे ही आगे बढ़ते चलो, आपका एक्सपीरियंस सबके सर काम मैं आएगा। मैं बताऊं एक, मैं आपको सॉरी मैं 1 मिनट लूंगा क्लास को। मैं एक बार आपको नहीं बता रहा था कि एक केस किया मैंने, मैं मतलब एक शेयर करना चाहता हूँ। एक केस किया मैंने, मेरा एक डॉक्टर है, वो बहुत पढ़े लिखे मतलब बहुत ज्यादा अच्छे जैसे दिल्ली में एम्स है, वैसे बॉम्बे में KM हॉस्पिटल है, वहाँ के पढ़े हैं, MD डॉक्टर हैं। बट 6-7 साल से वो जिस जगह पे बैठे थे क्लिनिक में, बस चल ही रहा था, मतलब जैसे चलता है वो चलना चाहिए वैसे नहीं चलता था, और उनका नॉलेज लेके बहुत सारे जो डॉक्टर्स हैं उनसे कंसल्ट करते थे और अपना प्रैक्टिस अच्छा जमा लेते थे। तो फिर ऐसे बातों बातों में मिलने गया था, तो उनका न्यूमरोलॉजी देखा मैंने, तो उनका कैसा न्यूमरोलॉजी के हिसाब से ही कैन बी अ वेरी गुड स्पीकर, मतलब जैसे जो क्लासेस वगैरह लेते हैं डॉक्टर्स का, जो जो लेक्चर्स लेते हैं, तो मैंने उनको तो पहले वो सजेस्ट किया। उसके बाद मैंने जो उनका मेजर प्रॉब्लम देखा, उनका जो एंट्री था, वहां के पास एक टॉयलेट था, बट वो ठीक है, बट उनका जो सबसे मेजर पॉइंट था ना सर, उनका जो क्लिनिक था वो रोड से कम 1 से 1.5 फीट के नीचे था। तो मैं बोला कि एक काम करो आप, जितना भी आपका सरफेस एरिया है क्लिनिक का, जो भी एरिया है, वहां पे एक चार चार मतलब कम से कम 3 इंच ना येलो कलर की टेप लगा दो पूरा, जैसे जैसे जो भी उनका बॉर्डर एरिया आता है, बॉर्डर जिस एरिया बीच में नहीं लगाना। जो हमारी स्टार्टिंग लगी होती है पत्थर की। हाँ हाँ हाँ, जो मतलब आप आपने जैसे 600 स्क्वायर फीट का एरिया है, तो बॉर्डर टू बॉर्डर, तो मैंने वो लगवाया सर। उनका मतलब इतना मस्त काम हो गया कि वो मतलब मुझे कम से कम उन्होंने 6 क्लाइंट दिए होंगे। वो मुझे बड़ा अच्छा लगा सर, मतलब जहाँ जमीन नीची हो उसको हम लोग ऐसे ट्रीट कर सकते हैं, मतलब ये मेरा मतलब एक्सपीरियंस जमीन रहा नीचे सर। थी तो आपने चारों तरफ स्टार्टिंग पे जो है येलो कलर करवा दिया, टेप लगवा दी। हाँ सर, मतलब ऐसे अभी ये कैसे जाएगा पीछे, हाँ जैसे ये है ना सर, हाँ ये स्टार्टिंग है, ये जो लगा हुआ है पीला कलर का। तो यहाँ पे मैंने, यहाँ पे जैसे ये है अभी ऐसे ऐसे है, सर तो दीवार के मैंने ऊपर इसको, या फ्लोरिंग पर? नहीं फ्लोर पे यहाँ पे, अच्छा।
3 इंच का ऐसे सब जगह पे बॉर्डर एरिया पे मैंने उनको लगवा दिया। तो बेसिकली अभी जैसे उस दिन भी मेरी बात हुई थी आपसे, तो आप बोले थे ये येलो बोले तो अर्थ एलिमेंट हो गया। तो वो टेप लगाना मीन्स यू हैव वर्चुअली लिफ्टेड द एरिया। तो आपने नॉर्थ में भी लगाई वो? सब जगह, क्योंकि वो ट्रीटमेंट अलग पैरामीटर के लिए था। आपने वर्चुअली तौर पर जो उसको अपलिफ्ट कर दिया। जी जी जी। चलो ऐसी एक एग्जांपल जैसे आपने शेयर करा, ऐसे एक और मैं करता हूँ। मेरा नहीं है, वो मेरे स्टूडेंट्स है। वो जी मेरे से सर। वास्तु सीख रहे थे। अब कई बार ब्रह्मा जी की एनर्जी एक्टिवेट नहीं होती है, तो सारे सारे के सब गड़बड़ रहते हैं। तो हम्म। उन्होंने 2-3 जगह करा, क्या करा उन्होंने, सिंपल जाके ब्रह्म स्थान पर 4-5 मोमबत्तियां जलवा दी। महिला। सिर्फ हफ्ते भर में जो काम जिसका नहीं हो रहा था, उनका हफ्ते 10 दिन में वो काम होने लगे। क्योंकि उन्होंने ब्रह्मा जी की सिंपल पूजा करी, वहां पे लाइट्स लगा दी, कैंडल, और उनसे वो एरिया एक्टिवेट हो गया उनका। और जो काम नहीं बन रहे थे उन्हें 3-4 जगह अप्लाई करा और रिजल्ट मिल गए। बट सर लॉजिकली देखा जाए तो वो ब्रह्म स्थान पे आग नहीं जला सकते, वो तो फ्लूक में हुआ रहेगा एक सब, मैं जहां तक मैं जानता हूँ। तो क्या चीज, वो क्या एक बोला है। सर आपने? जैसे लॉजिकली देखा जाए तो हम ब्रह्म स्थान में अग्नि उतना नहीं रख सकते ना, ऐसा। सर वो अग्नि नहीं थी, वो उन्होंने सिर्फ थोड़ी देर के लिए जलाया। कोई कॉन्टिन्यूस नहीं जलाया, जैसे हम अखंड ज्योत जलाते हैं वो नहीं। छोटी सी कैंडल 4-5 जलाई। जैसे हम किसी की पूजा करते हैं या दिए जलाते हैं, आप कैंडल ना जला के दिए जला ला। उन्होंने कैंडल जलाया, दिए जलाया, इसमें मेरे को कंफ्यूजन है। लेकिन उन्होंने बस 4-5 वो जलाया हफ्ता भर, और वो जगह एक्टिवेट हुआ और उनको बहुत अच्छे रिजल्ट मिले। एक तो बताया किसी की शादी नहीं हो रही थी, तो वहां पर उन्होंने ये करा, उनको अच्छा रिजल्ट मिला। एक और कोई प्रॉब्लम बताई थी, अब वो आई डोंट रिमेम्बर, 3-4 महीने पहले की बात है। तो उन्होंने जैसे अपना एक्सपीरियंस शेयर करा, तो उन्होंने करा। तभी हम कहते हैं कि कभी भी रेमेडीज जो बनी बनाई है उन पर विश्वास मत करो। काम ऐसा करो जिसमें कोई नुकसान भी ना हो। अब अगर आपने 4-5 दिन जलाई, उसमें कोई नुकसान भी नहीं है। अगर आप अखंड जो जलाते हो, फिर ये होगा कि वहां पर जो है वो किचन वाला फायर आ गई। हम्म। तो इसीलिए नहीं आप खुद। बेसिकली। हाँ जी सर। नहीं नहीं, बोलिए सर, बोलिए बोलिए। नहीं नहीं सर, आप कहिए जो बात आप कह रहे थे। नहीं नहीं सर, आप बोलिए, मेरा ऐसा कुछ नहीं था, आप कंटिन्यू कीजिए। तो वही था, उन्होंने कुछ दिन ट्राई करा और काम हो गया, उसके बाद उन्होंने बंद कर दिया। हम कहते हैं ना, सर ब्रह्मा जी को हमें अगर ब्रह्म स्थान को एक्टिवेट करने हैं, तो हम ब्रह्मा जी की फोटो में जो भी दिख रहा है, जो वो खाते पीते हैं, हम वही ले आते हैं वहां पर। हम कमल का फूल कर देते हैं, कमंडल उनके हाथ में है तो केसर वाला पानी छिड़क देते हैं, येलो मैट रख देते हैं। इस तरीके के उपाय करते हैं, येलो पेंट कर देते हैं। तो कमल गट्टे का माला रख सकते हैं। कमल गट्टे की माला रख सकते हैं, कमल का फूल रख सकते हैं, बनावटी फूल रख सकते हैं, सिंपल हल्दी वाला पानी छिड़क सकते हैं। सर यहाँ पर एक हम्म चीज ऐड करना चाहूंगी बदलिए कि जी। ब्रह्म स्थान में जो जैसे आपने बताया ना कि कैंडल जलाई थी, वो इसलिए होता है क्योंकि सारी जो एनर्जीज है पहले वो इकट्ठी ब्रह्म ब्रह्म स्थान से स्थान ही में होती निकलती है। हैं। हाँ हाँ, जी। तो इसलिए जो पंच तत्व जो है, मतलब ये मेरी मेरी समझ है कि जो पंच तत्व के जितनी भी एनर्जीज है वो पहले ब्रह्म स्थान में होती है, फिर वहां से बाइफरकेट होती है। तो हाँ जी, इसीलिए हम वहां ये पे है कि, अग्नि भी कर हाँ। सकते हैं, अग्नि नहीं भी कर मैडम, सकते हैं। अग्नि यानी हम किचन वगैरह वहां नहीं कर सकते, ये बात ध्यान नहीं नहीं रखना। नहीं नहीं सर, दिए की बात कर रही हूँ सर, हाँ जो दिया एक वो हम कर सकते हैं, वही मैंने लिमिटेड। कहा, वही उन्होंने करा। हाँ लेकिन हाँ, सर ने जब कहा, जब हम बात करते हैं अखंड ज्योत की जो नवरात्रों में जलती है, वो अगर हम नहीं करते लगातार हैं, जलाएंगे, वो फिर अपने को प्रॉब्लम देगी। वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, क्योंकि सारे पांचों एलिमेंट की प्रेजेंस थोड़े टाइम के लिए वहां पे कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करती है। आपने सुना होगा नाभि विधि के बारे में, कई लोग नाभि विधि करते हैं। हम हाँ कहते हैं जी अगर सर। अगर बना हुआ फ्लैट है तो हम उसके अंदर नहीं करते, जो नया बन रहा होता है उसके अंदर हम करते हैं। नाभि विधि क्या होती है? सिंपल, जो भी आपके, आप ब्रह्म स्थान में जो भी चीजें आप डालते हो, चाहे आप पिरामिड डाल रहे हो, चाहे वास्तु प्लेट डाल रहे हो, वट एवर इट इज, जो डाल रहे हो, जो भी आप वहां पे कर्म कांड कर रहे हो पंडित जी के द्वारा, वो नाभि विधि कहलाता है। अब कोई बोलेगा कि हम इतने ये डालेंगे वो डालेंगे, वो सबका अलग अलग मेथड है। लेकिन जब कोई बना बनाया हो हाउस है, जैसे माना मैं जहाँ बैठा हूँ ये बना हुआ है, कंस्ट्रक्टेड है, अगर यहाँ की मैं इसको खोद दूंगा वापिस ब्रह्म स्थान को, तो क्या होगा? यहाँ की एनर्जी डिसबैलेंस हो जाएगी, क्योंकि वो एक किस्म की बैलेंस है। और जब नया बन रहा होता है, तभी हम कहते हैं कि नया प्लॉट बन रहा है तो आप नाभि विधि वहां करो, और अगर कोई बना हुआ है तो वहां पर मत करो। अगर हम वहां पर करते हैं तो रिजल्ट पॉजिटिव होने के बजाय नेगेटिव हो जाते हैं। इसलिए उन्होंने क्या करा, सिर्फ कैंडल जलाई, उसमें कोई तोड़ फोड़ नहीं करी, कुछ नहीं करा।
तो इससे उनको रिजल्ट मिले। और कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेगा, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस किसी और के भी काम आता है। सर वर्ष मैं में करना 11 हो जाते हैं। सर अखंड ज्योत कहाँ जलाएंगे? मैडम अखंड ज्योत सिर्फ जो हम साउथ ईस्टर्न ईस्ट पार्ट है में? वहां की तरफ जलाते हैं। नॉर्थ ईस्ट में हम अखंड ज्योत को भी कुछ दिन जलाते हैं, सिर्फ नवरात्रों में, अदरवाइज हम वहां पर भी नहीं जलाते। हाँ वही मैं पूछ रही हूँ क्योंकि जो वहां पर अगर हम जलाते हैं, अगर जलाना है तो पहले उसके नीचे लाल कपड़ा नहीं होना चाहिए, पीला कपड़ा नहीं होना चाहिए, वहां पे नीला या हरा होना चाहिए, ताकि वो उसको बैलेंस करे। हाँ ओके इस बात को ध्यान रखना, अदरवाइज बिकॉज प्रॉब्लम भी आती है। हाँ नॉर्थ वो ईस्ट अधिक ईशान कौन जो है वाटर जोन के अंदर आता है, वहां पर अगर लगातार जलेगी तो प्रॉब्लम आएगी। लेकिन उससे पहले हम उसको बैलेंस कर लेते हैं, नीला कपड़ा या हरा कपड़ा, ताकि जो है हाँ उसके तो हरे द्वारा। कपड़े पे कर सकते हैं ना, हरे कपड़े पे स्वस्तिक करके मैडम उसके नीला बाद। हरा दोनों नॉर्थ ईस्ट को सपोर्ट करती है, दोनों उसके हाँ दोस्त हैं, हम दुश्मन लोग नहीं है, अधिक एंटी नहीं है। अधिक मास में फुल मंथ रखते हैं ना, तो एक महीने का रहता है। मैडम तो देखो कुछ मंथली। जैसे हम लोग पंजाबी हम नवरात्रों से अखंड ज्योत जलाते हैं, कुछ हाँ जलाते हैं कुछ नहीं जलाते हैं। लेकिन हाँ अखंड ज्योत जलाने का मतलब होता है हर एक चीज का ध्यान रखना, नीचे सोना, बेड पे नहीं सोना, वो कोई नहीं करता, लेकिन अखंड ज्योत जला देती है, तो नहीं इसलिए नहीं जलानी चाहिए। हमारा अगर जलाओ नवरात्र। पूरे पूरे दिन वो सब चीजों को फॉलो कर सको हाँ तभी करना चाहिए, अदरवाइज नहीं करना चाहिए। नहीं, जो अधिक मास रहते हैं ना, हम लोग सब फॉलो करते हैं, एक महीना पूरा नहीं, 3 साल में अगर एक आप जो आता अधिक है आप वो पूरा करते हो पूरा अच्छी फॉलो। बात है, अगर आप पूरा करते हो फॉलो तो अच्छा है। पूरा लेकिन बहुत महीना से लोग हैं फास्ट। वो अखंड जो जला देते हैं लेकिन रिचुअल्स को फॉलो नहीं करते, नहीं पूरा तो महीना वो फिर फास्टिंग। जो है अपने को फास्टिंग। नेगेटिव इफेक्ट मिलता है। हाँ हाँ। तो सिर्फ वो नीचे मेरे को कपड़ा चेंज कर दूसरा डालना पड़ेगा, बाकी तो ठीक है ना, क्योंकि मंदिर तो नॉर्थ ईस्ट में ही है ना, तो फिर वो। ठीक है जी। हाँ थैंक सर यू। और एक कोई अपना, हाँ जी बोलिए मैडम। सर सर एक करना चाहूंगी। कई बार क्या होता है, क्लाइंट्स बहुत रिजिड हो जाते हैं। हाँ जी। अगर किसी का नॉर्थ ईस्ट अफेक्टेड हो तो क्लाइंट्स समझने की कोशिश ही नहीं करते और आपको प्रॉब्लम होती है समझाने में। मेरे साथ ये हुआ था। उनका नॉर्थ ईस्ट बिल्कुल ब्लॉक्ड था, कोई विंडो नहीं थी, कुछ वैसे क्लीन था एरिया, बट नॉर्थ ईस्ट ब्लॉक्ड था। मतलब साउथ ईस्ट की एंट्री थी, तो नॉर्थ ईस्ट में उनके साथ वाली फैक्ट्री का वो शेयरिंग वॉल थी, और उनका साउथ वेस्ट खुला हुआ था। बड़ा शटर साउथ वेस्ट में उनका ओपन था। अब फैक्ट्री के अंदर काम ही नहीं चल रहा था, कोई क्लाइंट नहीं आ रहे थे, स्टेबिलिटी का मेजर इशू था उनके में, और उनके साउथ ईस्ट में टॉयलेट्स थे। तो वो तो जो बेसिक रेमेडीज होती हैं वो करा दी, फिर भी अफेक्ट नहीं आ रहा था। क्लाइंट को समझाया कि हमें साउथ वेस्ट की जो एंट्री है उसको ब्लॉक करना पड़ेगा, फॉर श्योर ब्लॉक करना पड़ेगा, और तभी असर आएगा। तब भी क्लाइंट को नहीं समझ में आया। क्लाइंट ने बोला कि नहीं, मेरा सामान अंदर बाहर नहीं जा पाएगा। तो क्लाइंट को ये बोला कि अगर आपका ऑर्डर ही नहीं आएगा तो सामान अंदर बाहर कहाँ से जाएगी। उनके पास ऑर्डर्स ही नहीं थे। तो जो उनका शटर था, उस शटर को हमने टेम्परेरी, जस्ट टू सो दैट द क्लाइंट नोज, एंड क्लाइंट को फिर उससे फर्क आएगा। क्लाइंट को टेम्परेरी उस पे बोला कि शटर को येलो कलर का पेंट कराओ सबसे पहले। एंटी कलर पेंट था वहां पे, ब्लू कलर का करा रखा था उन्होंने। शटर येलो पेंट कराया, और वो क्योंकि उसको फिक्स बंद नहीं करना चाह रहे थे, तो शटर पेंट कराकर नीचे येलो कलर के फोम को लगाकर, बिल्कुल सो दैट एयर डजंट पास थ्रू, शटर बंद करा दिया। तो जब हमने वो शटर बंद कराया है, उसके बाद से 3 महीने के अंदर जिस क्लाइंट के पास एक भी ऑर्डर नहीं था, आज उनके पास 18 ऑर्डर्स हैं। ये सिर्फ इसी से फर्क आ गया। तो कई बार मैडम ऐसा भी हो जाता। हाँ हाँ जी सर। आपकी बात ठीक है, क्लाइंट मानता नहीं है, हाँ रिजिड होता है, लेकिन अपने को फिर समझाना पड़ता है, थोड़ा सा टेस्ट मार्केटिंग जैसे हम करते हैं ना किसी प्रोडक्ट को, तो हमें वो उनको करके दिखाना पड़ता है कि देखो हमने ये करा, इससे ये फर्क पड़ा है, अब आपकी सर अब मर्जी है करो या मत करो। हाँ सर, जैसे भी ये टेस्टिंग करी और उनको समझ में आ गई ये बात, क्योंकि वो तो बंद ही नहीं करा रहे थे ना अपना डोर, को वाला बंद ही नहीं करा रहे थे। अब वो मान गए हैं कि हम इसको बंद कर देते हैं, और हम प्लेसमेंट ऑफ जो उनकी जो प्रोडक्ट्स को अंदर बाहर लाने का जो डोर है उसको चेंज कर देते हैं। अब चलो माने हैं वो, जब उनको असर इसी आए। का एक छोटा सा एग्जांपल मैं एक और शेयर करता हूँ, वो भी मेरी क्लास का ही है, हमारी जैसे बैच चलते रहते हैं वास्तु का था। तो उन्होंने एक ने मेरे से शेयर करा, जैसे हम बात करते हैं वर्चुअल एंट्री ओपन करने की, आप सबको पता होगा वर्चुअल एंट्री क्या होती है, कैसे ओपन करते हैं, आपने वास्तु कर रखा है। तो उनका क्या था, जहां पे हम वर्चुअल एंट्री ओपन करनी थी वहां पर उनकी दीवार में एक होल था,
नेचुरली बात है, होल है तो वहां से पॉजिटिव एंट्री आ रही थी। उन्होंने क्या करा, जैसे अच्छा नहीं लगता है तो उसको बंद करा दिया। जैसे उसको बंद कराया तो उनकी लाइफ में प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई। फिर दोबारा उन्होंने उस हॉल को खोला, उनकी पॉजिटिविटी आने लगी। क्योंकि नॉर्थ ईस्ट, हमारी जो एनर्जीज होती है वो नॉर्थ या ईस्ट से आती है, नॉर्थ ईस्ट से स्टार्ट होती है और साउथ ईस्ट तक जाती है। हमारी जो है ईस्ट से जाएगी वेस्ट की तरफ। हम कहते हैं ना, सुबह टाइम आपकी खिड़की दरवाजा तो आप खोल दो ताकि आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी है। अगर आप वो भी नहीं कर सकते हो तो हम कहते हैं आप थोड़ा सा पार्क में टहलने जाते हो, थोड़े से पत्ते वत्ते तोड़ के लाओ, पूरे घर में बिखेर दो, जिससे हमारे घर में पॉजिटिविटी है। तो उन्होंने सिर्फ एक ईट से ही करा था और उनको उसी से ही फर्क पड़ रहा था। तो आपको ऐसे ऐसे एग्जाम्पल देखने को सुनने को मिलेंगे जो जिन पे आप बिलीव भी नहीं कर सकते। पॉजिटिविटी कहीं से भी कैसे भी किसी रूप में आ सकती है, लेकिन उनके लिए स्पेस होना चाहिए वहां पर। जैसे आपने कहा, आपने उसको बंद करवा दिया, नेचुरली बात है वहां से जो भी एनर्जी यहाँ से पास होनी चाहिए वो वहां से बाहर हो रही है, और जहां से आनी चाहिए वो बंद है। हाँ जी सर। इसीलिए वर्चुअल एंट्री का कॉन्सेप्ट है कि वर्चुअल एंट्री यानी हम यूनिवर्स को मैसेज देती हैं कि हमने यहाँ से एंट्री खोल दी है, अब यहाँ से पॉजिटिविटी जो है हमारे अंदर आ, हमारे अंदर ही, हमारे फैक्ट्री में या हमारा रेजिडेंस जो भी है उसके अंदर। तो ऐसे आपको बहुत से एग्जाम्पल मिलेंगे जो कि अनबिलीवेबल होते हैं, जिस पर कोई विश्वास नहीं करता, छोटी छोटी बातें होती हैं और बहुत फर्क पड़ जाता है। क्लियर है सबको? जी सर। ये जो हम बात कर रहे हैं इससे भी बहुत ज्यादा नॉलेज मिलती है। ये नहीं है कि हमारी सिर्फ डिस्कशन चल रहा है, सबकी रेमेडीज जो बंदा सोच भी नहीं सकता, वो छोटी छोटी रेमेडीज और पूरा काम बन जाता है और हमारी बल्ले बल्ले हो जाती है। थल्ले थल्ले इसमें तो हम क्या है वैसे सर, ही। मजा तब आता है कि आप बोल रहे हो कोई टोक नहीं रहा है, तो कोई टोक दे तो फिर सब आपकी तो आधी बात ही खत्म हो जाती है। जैसा कि नहीं सर, सबको सबको मौका मिलना ना चाहिए ना, बोलने का। मैं बोल रहा हूँ, मैं वो नहीं बोल रहा हूँ, जैसा कि हमारा लास्ट बैच में हुआ था। मैं मतलब वो देखता हूँ ना तो मेरे को बड़ा वो फीलिंग होता है कि अरे यार, पूरा पूरा आपकी पूरी पूरी पूरा आपसे ले ही नहीं पाए। मैं उसको अभी भी देखता हूँ, लेकिन मैं ये बार बार हर बार यही सोचता हूँ कि आपसे पूरा ले ही नहीं पाया जो लेना चाहिए था। सर यहाँ तो मेरे साथ साथ आपके साथ और बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। अब हम जैसे 1 तारीख को जो हमारा प्रोग्राम है, 1 तारीख को जो हमारा जयपुर का प्रोग्राम है, वहां आएंगे तो मैं थोड़ा वहां, मैंने थोड़ा वहां कुछ करना है, आप सबने करना है। हम तो एक दिन पहले या 2 दिन पहले उनका मैप आ जाएगा यहाँ पर, हम क्लास में डिस्कस कर लेंगे, आप लोगों को पता चल जाएगा प्रॉब्लम कहाँ पर है। उसके बाद हम आगे काम करेंगे। आप लोगों ने काम करना है, मेरे को तो सिर्फ आपके साथ रहना है ताकि आपको एक कॉन्फिडेंस रहे कि हाँ जी है। ऊपर से जब एक बंदा होता है और यहाँ 4 बंदे होंगे तो 4 दिमाग हो गए। एक पूरब से पकड़ के ला रहा है, एक ईस्ट से पकड़ के ला रहा है, चारों ने चारों दिशाएं पकड़ ली, अपने आप प्रॉब्लम कहाँ छुपेगी? तो अपने आप आ जाएगी। तो इसीलिए ये जो है हमारी जो है, हम अपनी हर क्लास में ओपन डिस्कशन करता हूँ, मैं कभी किसी को मना नहीं करता। कोई बोलता है बोलने, तो कई बार क्या होता है हमसे अच्छी नॉलेज सामने वाला दे जाता है। हम ये नहीं कहेंगे कि वो ग्रुप बात करता था तो कोई बात नहीं, बात करते हैं, बात करते करते ही बातों बातों में भी कई बातें ऐसी निकलती हैं। जैसे इस ग्रुप में मेन बात क्या है, वो हमारा वास्तु का ग्रुप था। वास्तु में सब पहले पहले आते हैं, जब वास्तु हो जाता है उसके बाद ही हम एडवांस स्टेज पे जाते हैं। जैसे अब हम यहाँ बैठे हैं, हम इंडस्ट्रियल वास्तु कर रहे हैं, इसका मतलब सबके सब वास्तु करके आए हुए हैं, उनको सारी नॉलेज है कि किस जोन से क्या पकड़ना है, कौन से देवता को करना है, क्या करना है, ये सबको पता है। और उस ग्रुप में जो थे सारे के सारे न्यू थे, तो उनकी बातें फिर न्यू की तो फिर वो नई वाली होंगी, और जो एक्सपीरियंस वाला होगा तो उसकी बातें उसी के अकॉर्डिंग होगी। लेकिन ऐसा नहीं है, बच्चे भी आजकल के हमको सिखा जाती है, इसलिए कभी किसी को कम नहीं समझना चाहिए। जो कोई बोल भी रहा है, अगर मजाक भी कर रहे हैं ना, तो कई बार मजाक में भी अच्छी बात निकल आती है। अरे ठीक है ना सर? इसीलिए ये मत सोचो कि वो बैच हमारा खराब गया या उसमें बातें ज्यादा करते थे। बातें करते थे, करने दो। लेकिन हमने तो अपना पूरा टॉपिक पूरा करा, सब चीज कवर करी, ऐसा नहीं है कि हमने छोड़ा या कुछ करा। सर, मैं खाली एक चीज बोलना चाहूंगा मैम के सपोर्ट में। जो अभी मैडम बोल रही थी वो क्लाइंट सुनते नहीं है। बोलू सर? हाँ हाँ सर, मोस्ट वेलकम सर, मैं कभी किसी को मना नहीं करता, बोलो। मतलब अगर मैम सुन रही है तो देखो, मतलब ये मेरा जिम, ये मेरी प्रैक्टिस है, दैट इज हाउ आई डू। सर, मैं कहीं जाता हूँ तो पहले तो मैं असेस कर लेता हूँ, हाँ यहाँ पे ये चीज रखी हुई, यहाँ पे ये है, इसके लिए इसका उद्देश्य ये प्रॉब्लम होता होगा, ये असेस कर लिया। उसके बाद एक दो डायलॉग के बाद या एक दो इंटरेक्शन के बाद मैं उसको सीधा पहले ये बोलता हूँ कि देखो, मैं पंडित नहीं हूँ, धोती कुर्ता पहन के नहीं आया हूँ, या मैं कोई प्रोफेशनल पंडित नहीं हूँ, तो मैं आपको ना
हर चीज खुश करने वाली बातें नहीं बोलूंगा। मैं आपको वही बोलूंगा जो यहाँ पे दिख रहा है, अच्छा तो अच्छा, बुरा तो बुरा। तो उसमें ऑफेंड होने वाली बात नहीं है। आई विल नॉट बी प्लीजिंग यू, यू आर माई कस्टमर, इट इज माई ड्यूटी टू गिव यू गुड सोल्यूशन। तो ये, अगर दूसरी चीज ऐसा है कि आपको मेरे चीज बोलने से अगर आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा, तो वो मेरा मेरा प्रॉब्लम है, या तो वो फिर मेरी कंसल्टेंसी का इशू है। बट आई थिंक मैं आपको कुछ चीजें ऐसे कोरिलेट करूंगा वेरिन आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ, मैं जो बोल रहा हूँ वो सही है। तो कुछ चीजें आप स्टैब्लिश कर दो स्टार्टिंग में ही, तो आपको वो 50% उसका ना ईगो वहीं पे खत्म हो जाता है। वो बहुत, मतलब मेरे तो ये बहुत अच्छा काम करता है सर। नहीं सर, बिल्कुल यही चीज मैं भी फॉलो करती हूँ, बट एक्चुअली हम्म कमर्शियल में कई बार होता है ना, फैक्ट्री बड़ी होती है, तो जैसे अगर एंट्री बंद करनी है तो उन्हें कई लाखों का ना उनका वो हो जाता है कि मेरे को ये एंट्री बंद करके शिफ्ट करानी है। उतना क्लाइंट फर्स्ट मीटिंग में या सेकंड मीटिंग में ना इन्वेस्ट करने के लिए तैयार नहीं होता है, अनलेस एंड अनटिल उनको थोड़ा सा भी दिखता है ना। अगर आपने उनकी इश्यूज डिकोड कर लिए हैं सारे, सो दे आर वेरी हैप्पी। ऑब्वियसली उन्होंने आपको तभी हायर किया है क्योंकि आपने उनके करेक्ट। इश्यूज मैप देख के डिकोड कर लिए हैं, नहीं, है वो ना। तो मैं समझ रहा हूँ, बट शिखा जी, आज वही आपका मेरा एक कैमरा जैसे। ऑफ क्यों है? सर मेरे घर में ना थोड़ा सा इशू चल रहा है, अच्छा, मैं कोई बात ऑन नहीं, कर ठीक है। तो बस नहीं, इस कोई वजह से नहीं, नहीं कर पा रही हूँ। मेरी आवाज से भी लगा होगा, मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है, नहीं, बट चलो मुझे कोई था बात नहीं जी। मीटिंग अटेंड कर लेती हूँ इसलिए। तो सर सिर्फ एक इंसिडेंट शेयर करती हूँ मैं। हाँ जी। सर एक क्लाइंट थे, उनका मतलब उनका जो ऑफिस था, उसका जो वॉशरूम था वो नॉर्थ से ईस्ट की ओर था। मैं तो उसमें क्या था कि कोई उससे पहले कोई वास्तु वाले आए हुए थे, और उन्होंने ना उसमें पता नहीं क्यों पूरा रेड पेंट करवा दिया था, डोर में ही पूरा रेड करा दिया था। और उसी दिन सेम डे रेड पेंट होने की वजह से उनके जो बाथरूम का नल था वो पूरा ब्लास्ट हुआ। और इवन शॉप का ही नहीं, जो उनके घर का बाथरूम का वॉशरूम था ना, वो भी पूरा ब्लास्ट हो गया। मीन्स पूरा का पूरा पानी पानी ही हो गया था। तो रेड कलर की इतनी ज्यादा पावर नॉर्थ में दे दी गई थी कि वहां पर का जो पानी वाटर था ना, वो पूरा डैमेज हो गया था। तो बहुत बार रॉन्ग होने की वजह से, मतलब सेम डे 4-5 आवर्स के बाद ही वो प्रॉब्लम सामने आ गई थी। तो बहुत बार जो रॉन्ग चीज होती है वो भी उसी टाइम पे तुरंत असर दिखा देती है। तो आपने तो उनसे ये शायद क्वेश्चन नहीं करा कि वो किस वजह से, क्या लॉजिक दिया था उन्होंने लाल पेंट कराने के लिए? सब क्लाइंट जो थे, क्लाइंट को तो पता ही नहीं था कि रेड क्यों कर रहे हैं। उन्होंने तो एज अ मतलब उनको वास्तु के उससे बुलाया था, और वो बाद में मैंने चेक किया था, तो फिर बाद में उसको फिर ठीक करवाया था। रेड कलर को पूरा का पूरा चेंज करके मैंने बोला यहाँ ग्रीन मैट रखो और ग्रीन करवाओ। लेकिन वो तो मैं तो बाद में पहुंची थी, बट उससे पहले ही वो तो चीजें तो डिस्ट्रॉय तो पहले ही खराब हो चुकी थी ना, जो रेड करवा दिया गया था। ये तो आपकी बात सही है। अब उन्होंने किस वजह से कराया था, क्या था, ये तो वही जान सकते हैं। आप कहीं पर भी जाओ, कोई भी रेमेडी करो, उसका लॉजिक जरूर बताओ, यस सर। तो ताकि उसके दिमाग में बैठ जाए कि हाँ, बंदा जो बता रहा है लॉजिक है, उसकी बात में दम है। सर इसका मतलब जैसे वास्तु जो असर करता है ना, ये नहीं है कि सिर्फ उस जगह को ही करेगा, क्योंकि वो ओनर थे तो उनके घर तक भी गया। वो सेम चीजें एक ही दिन में दोनों जगह हुई, घर में भी, घर के हाँ, वॉशरूम का भी नल खराब हुआ और वहां का भी। नल जब हम खराब होना किसी अलग का छोटी वो। फैक्ट्री का देखते हैं, अगर काम धंधा नहीं आ रहा है, तो हम उनके घर का नॉर्थ का भी पूछते जरूर हैं कि आपके घर के नॉर्थ में क्या है। हम वहां जा यस नहीं सर। सकते, लेकिन नॉर्थ डायरेक्शन तो उनको पता चल जाएगी, हाँ भैया मेरे घर का नॉर्थ ये है, वहां पर ये चीज है। तो बातों बात में उनसे डायग्नोस करके उनको रेमेडीज बता देते हैं कि भैया घर पर भी ये कर लो, और ये करना भी चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि फैक्ट्री का फैक्ट्री में रहता है, घर तक नहीं जाता। जहां पर हम जा रहे हैं, जाता है सर। जहां पर हम जा रहे हैं, नेचुरल बात है, हम दिन भर घर पे रहेंगे। जब हम घर से, अब हम देखो कहीं ऑफिस में काम करते हैं, शाम को लेट आते हैं, हमारा मूड खराब हो जाता है। अब मूड खराब है तो नेचुरल बात है, हम घर आते हैं, घर आके बीवी कोई काम कह देती है तो हम और गुस्सा हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहां की एनर्जी हमारे घर पर भी आई। अगर वहां की एनर्जी वहीं रह जाती तो हमारा मूड वहां से निकलते ही अच्छा हो जाता। मूड तो हमारा ऑफिस में खराब हुआ था ना, और घर आके और चिल्ला दे, इसका मतलब वहां की एनर्जी ने हमें घर पे भी इफेक्ट करा। इसीलिए अगर आपको कोई प्रॉब्लम है जिस डायरेक्शन से है, उसके घर का भी एक बार पूछ लो कि वहां पर क्या है, और उसकी रेमेडीज भी बता दो। मैं तो क्या करता हूँ, कहीं पर भी जाता हूँ, साथ में उनका चार्ट भी देख लेता हूँ, कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई प्लेनेट ही उसका गड़बड़ कर रहा है, ताकि हम साथ साथ उसके भी उपाय कर लें।
सर क्लियर है मुझे सबको? प्लैनेट देख के ये समझ में आई कि मैंने उनकी जब कुंडली देखी थी, उनकी ना मंगल की टाइमिंग चल रही थी, तो मंगल में थोड़ा सा प्रॉब्लम तो थी। मतलब ऐसा मैंने एनालिसिस किया, मे बी जो उन्होंने बुलाया टाइम थोड़ा खराब चल रहा था, वास्तु वाला भी खराब आ गया, उसने रेड कलर कर दिया, और वो रेड कलर ऑलरेडी मंगल खराब चल रहा था, और मंगल ही मंगल हो गया, यानी कि रेड ही रेड कलर हो गया, उधर साइड को रेड की एनर्जी इतनी ज्यादा हो गई कि फिर वो और प्लैनेट वाइज। ऊपर से उन्होंने जमीन पर कर दी होगी, जमीन भी मंगल होती है। हाँ सर, नीचे उस पे भी कर रखा था, एक जैसे बॉर्डर देते हैं ना, उसमें भी था, और तो पूरा वो भी और था। जमीन पे भी कर और दिया तो मंगल 3 हो गए। यस सर। तो फिर ये हुआ कि उनकी मंगल की अंतरदशा भी चल रही थी, महादशा सॉरी, और जब से महादशा चल रही थी तब से तो खराब ही हो रहा था। फिर पूरा का पूरा उनका वो सब चीजें रेड हो गई थी, इस वजह से ज्यादा खराब हो गया। तो जब फिर चीजें चेंज हुई तो ठीक था। चलो, कहने का मतलब देखो, आज हम ओपन डिस्कशन कर रहे हैं तो अपने को कई चीजें देखने को मिल रही है, सोचने को मिल रही है, और कई रेमेडीज भी मिल रही हैं जो अपने को हम पैसे देकर भी नहीं सीख सकते, और वो है लोगों का एक्सपीरियंस। जैसे ओमकार जी ने एक दो एक्सपीरियंस शेयर करे, मैडम ने करे, आपने करे, ये हम कई सालों बाद जाके हमारे को एक्सपीरियंस होगा तब आएंगे, और यहाँ हम ओपन डिस्कशन में हम कर रहे हैं, जो आपको कहीं पर भी सीखने को नहीं मिलेगा। ये हमारा एक्सपीरियंस है, आप लोगों का एक्सपीरियंस है, जो हम एक दूसरे से शेयर कर रहे हैं। सर मुझे एक लेकिन कुछ रेमेडी चाहिए लेकिन लेकिन। कुछ लोग इसी पे ही नाराज हो जाते हैं, सर आप पढ़ाते नहीं हो, टाइम पास ज्यादा करते हो। अब मैं आपको इसी का भी एक एग्जांपल देता हूँ, ये बातचीत करने का। मेरा रात को 9:30 बजे बैच चल रहा है, उसमें एक है कोई, जैसे नेहा जी तो हैं, उसमें एक गुजरात के थे। जब मैंने उनको 5 एलिमेंट्स कराया था, तो मेरी जो आदत है, मैं तो बोर्ड में लिख के कराता हूँ, अपने स्क्रीन शेयर करता हूँ, लिख के कराता हूँ। वो इसी बात पे गुस्सा हो गया कि सर आपने 5 एलिमेंट्स जो है पीपीटी नहीं शेयर कर, और उसके बाद से वो आज तक क्लास में ही नहीं आए। अब पता नहीं रिकॉर्डिंग देखते हैं या नहीं देखते, ऐसे भी हैं। तो अगर हम कोई भी चीज करते हैं, ओपन डिस्कशन कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, आप उसके माइनस पॉइंट पर ना जाके माइनस में से अच्छी चीजें निकालो ना। माइनस माइनस हम लेंगे तो प्लस हो जाएगा ना। हम सिर्फ माइनस की तरफ ही क्यों हो जाए? अरे सब फेल हुए हैं, हम भी तो फेल ही होंगे ज्यादा से ज्यादा, कोई जमीन के अंदर थोड़ा चले जाएंगे कि हम वो केस ही ना पकड़े। वो केस जरूर पकड़ो, जब फेल हुए तो हम भी होंगे, लेकिन उसको पहले बोल दो अच्छे अच्छे फेल हो गए तो मेरे भी पास होने के चांस कम है, लेकिन मैं फिर भी करूंगा। अब आप देख लो करवाना है या नहीं करवाना। उस केस में अगर आपको रिजल्ट नहीं भी मिलेंगे तो कुछ ना कुछ आप सीख के जरूर आओगे, और 100% वहां अपना एफर्ट्स लगाओगे और रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, 100% आपको रिजल्ट मिलेगा। सर एक छोटा सा सवाल पूछना था। एक फैक्ट्री विजिट करी थी अभी कुछ दिन पहले, उसमें ईस्ट, यानी यूं बोलना चाहिए लिटिल बिट ईस्ट साउथ ईस्ट में सर्वेंट क्वार्टर है। अच्छा, उसको कैसे करेंगे सर? ईएससी में तो उनकी बात ही नहीं मानता होगा वो। ये बनाया है अभी उसने, मतलब अभी रिसेंटली बनाया ही है उसने, अभी मतलब फैक्ट्री चालू नहीं हुई है, तो उसने क्या है देखो, वो सर्वेंट क्वार्टर तो बना दिए पूरे। सर्वेंट क्वार्टर हमारे होने चाहिए नॉर्थ वेस्ट में, ताकि सर्वेंट क्वार्टर चाहे कंपनी के अंदर हो चाहे बाहर हो, नॉर्थ वेस्ट, क्योंकि हमारी सपोर्ट की जोन है। हमने उनको बैठा हाँ, दिया डिस्पोज में, तो हमारी तो सुनेगा ही नहीं। तो इस कंडीशन में कोई उपाय नहीं है सर इसके लिए? आप सोचो इसके ऊपर। हाँ जी, और कोई कुछ कहना चाहेगा इस पे? सोल्यूशन अभी आएगा, अभी जरा देख लेते हैं, क्या पता कोई बेस्ट सोल्यूशन आ जाए। हाँ जी, इस पर कौन अपने विचार करना चाहेगा कि सर्वेंट रूम ईएससी में बना दी? हाँ जी, कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करेगा? ओमकार जी, नेहा जी, शिखा जी, और सर इंदौर वाले क्या नाम है सर? सोचो और रिप्लाई करो, सोचेंगे तो आंसर मिलेगा। सर वो अगर ईस्ट साउथ ईस्ट में है, सबसे पहला प्रॉब्लम ये आएगा। बोलूं सर मैं? हाँ हाँ सर, मैं तो बोल ही रहा हूँ कि बोलो। सॉरी सर। तो अगर वो ईस्ट साउथ ईस्ट में, क्योंकि ईस्ट साउथ ईस्ट में दो देवता आते हैं, वो सूर्य और सत्य। तो ईस्ट साउथ ईस्ट में अगर सूर्य और सत्य है, तो सूर्य है तो पहला चीज तो वो है ना कि उनके एम्प्लॉयज जो है ना दिन भर गुस्से में रहेंगे, जरा जरा सी बात पे ना अपने बॉस से चिढ़ जाएंगे।
हाँ वही तो मैंने कहा, मतलब प्रॉब्लम क्रिएट हाँ, करेंगे। जरा जरा सी बात पे ना बॉस से चिढ़ जाएंगे, बोलेंगे, बॉस बोलेगा ये काम कर ले, अरे यार अभी तो किया है यार, क्या फालतू एक ही काम बार बार करवाते हो, इंस्ट्रक्शंस नहीं मानेंगे। और दूसरा ये है कि सत्या में मतलब क्या हो जाता है ना, वो झूठ बोलने लगेंगे। वो बोले काम किया, हाँ कर दिया, वो करेगा नहीं। फिर न वो बॉस की बात मानेगा, न बॉस इनकी बात मानेगा, वहां पे झूठ का एलिमेंट और गुस्से का एलिमेंट दोनों आने लगेगा। तो वो आपको ये तो मेजर प्रॉब्लम हो गई। बाकी ट्रीटमेंट सर आप बता। आप बताइए ना, आप सोचिए क्या होगा इसका ट्रीटमेंट, सोचो। ट्रीटमेंट पहले तो वहां इसके ट्रीटमेंट के लिए सर, क्योंकि ट्रीट ट्रीटमेंट के नॉर्थ वेस्ट वैसे होना चाहिए था, लेकिन हाँ फिर हम वहाँ नॉर्थ वेस्ट का ज्यादा लेके आएंगे। जैसे नॉर्थ वेस्ट का कलर हम वाइट कलर जो होगा, ऑफ वाइट वाइट कलर, तो ईएससी में हम कंप्लीटली ऑफ वाइट कलर लगाएंगे। और नेहा जी सर आपकी आवाज कट गई थी, एक बार जरा रिपीट करेंगे, आपने क्या बोला? यानी पूरे पूरे सर्वेंट क्वार्टर पे ऑफ वाइट कलर लगाएंगे। यस सर, जैसे जो सर्वेंट यस सर। क्वार्टर होगा ना ईएससी में, व्हाइट कलर लेके आ जाएंगे, क्योंकि सपोर्ट का कलर है ना नॉर्थ वेस्ट का। और सर उनके जो ड्रेस रहेगा ना, उस ड्रेस में भी हम थोड़ा सा व्हाइट कलर उनको दे सकते हैं, जिससे कि पीस उनके उसमें बना रहे। जैसे सर ने बताया कि ईएससी का जो रहता है वो थोड़ा सन की एनर्जी हाई रहेगी, जिसकी वजह से वो हमेशा मतलब एक गुस्से में रहते हैं ना, तो व्हाइट कलर पीस का भी कलर रहता है। तो हम उनको जो कैप पहना सकते हैं, वो व्हाइट कलर की कैप, एक ड्रेस कोड दे सकते हैं सर्वेंट को। और साथ में उनका जो रूम का कलर वगैरह रहेगा वो व्हाइट कलर कर दें। स्पेशली व्हाइट कलर का बॉर्डर जरूर करें चारों ओर से, रूम का अगर कलर ना भी कर पाए, जिससे कि वो बाउंड्री एक बनी रहे व्हाइट कलर से सपोर्ट की। बिल्डिंग तो बन गई है, अभी कलर नहीं हुआ है उस पे, तो वो तो बढ़िया रहेगा कि उसको पूरी बिल्डिंग पे ही अभी कलर करने को बोल दूं, क्योंकि उसने 20 20 फ्लैट निकाले हैं उसमें उसमें 20 फैमिली के हिसाब से। तो उसको तो तोड़ना भी बहुत एक्सपेंसिव रहेगा, तो मैंने कहा यार मैं इसको समझता हूँ, एक बार सर से पूछूंगा फिर बात करता हूँ। तो मेरे हिसाब से वो बहुत अच्छा रहेगा जी, पूरा ही अभी हालांकि उसने पूरा उसको कुछ किया नहीं है, तो वो वाइट किया जा सकता है, उसको पूरा वाइट किया जा सकता है। सर मेरा एक सजेशन रहेगा कि आप सर पहले उनके पूरे, एक एक करके बोलो सर, एक एक करके। हाँ जी ओमकार जी, अब आप बोलो। मैं बोल रहा था मेरा एक सजेशन रहेगा, जैसे आप बोल रहे हो 20 फ्लैट निकालने का, तो इसका मतलब उनका एरिया बहुत बड़ा है। तो आप उनसे ना उनके पूरा प्लान मांग लीजिए, और ये देखिए कि कितने में ये सर्वेंट क्वार्टर आ रहा है। और सर्वेंट क्वार्टर में वो स्पेसिफिक डायरेक्शन में, जैसे ईस्ट साउथ ईस्ट है, तो कहीं ना कहीं हो सकता है वो उसमें ईस्ट एलिमेंट भी आए, और कहीं ना कहीं हो सकता है कि उसमें साउथ ईस्ट एलिमेंट भी आए। तो ये नहीं, दोनों आप साउथ ईस्ट उसमें ईस्ट साउथ ईस्ट है और ईस्ट है, साउथ वो नहीं है, मतलब वो आधा उसमें ईस्ट में है और ईस्ट साउथ ईस्ट में है, उसके आगे नहीं गया वो। आपके पास मैप है तो शेयर कर दो, अभी स्क्रीन पे आ जाएगा। मैं तो देखता हूँ सर, उनको मेरे पास बोलिए, मैप होगा तो मैं शेयर करता उनको बोलिए जितना हो सके अपने बंदों को ना ईस्ट वाले में शिफ्ट कर दें, जितना हो सके। क्योंकि ईस्ट में फिर उनकी दो डायरेक्शन आएगी, एक जयंत और दूसरे ये महेंद्र। जैन के साथ महेंद्र, आप सर ये मैं ही बोलना शक्ति चाहता था, चक्र उठा लो। में काम करके आएंगे ऐसे करके। ये लोग फिर जो मार्केटिंग वाले हैं, जिनको डील का काम करना है सर, जिनको डील मतलब क्रैक करना है, सेल्स वालों को ईस्ट में डलवा दें। और जो वहां पे ना मजदूर लोग हैं, या वो उस टाइप के, उसमें उसको थोड़ा सा ईस्ट साउथ ईस्ट में रहेंगे, क्योंकि जो आलसी लोग हैं उनको ईस्ट साउथ ईस्ट में करें, उनको फायर बना रहेगा फिर लाइटर साइड में सर। सर देखो, आप उसको थोड़ा सा कलर से भी बैलेंस कर सकते हो, जैसे व्हाइट कलर बोला, आप थोड़ा सा वहां पर ग्रीन का भी आप सोच सकते हो उसके हिसाब से, कि कौन सा एरिया बढ़ रहा है कौन सा कम हो रहा है, वो तो चार्ट से ही पता चलेगा। सर ग्राफ देखना पड़ेगा, उसके बाद हाँ, डिसाइड होगा कि उसके करना क्या उसके है। बाद डिसाइड होगा कि ऑफ व्हाइट कलर तो आप कर ही सकते हो, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमें ये देखना पड़ेगा कि उसमें पेरेंट कलर लाना है या चाइल्ड कलर लाना है, ताकि उससे भी हम थोड़ा सा उस जोन को बैलेंस कर सकें। सर इसको स्पेस सर्जरी से सर भी ट्रीट कर सकते हैं। क्योंकि चर्निंग बहुत ज्यादा होएगी फेस यहाँ पर। सर्जरी में आप क्या करोगे सर?
सर जो एरिया हमारा ही साउथ ईस्ट में आया हुआ है उसको अलग कर देंगे तो उसका जो एरिया है एक बार मैप देख लेते तो उससे कैलकुलेट हो हाँ जाता है सर, भाई कितना एक एरिया हमारा। ये बेस्ट पार्ट हो सकता है कि अगर उसको तोड़ नहीं सकता तो हम स्पेस हाँ सर्जरी कर सकते हैं कि उस एरिया स्पेस को ही सर्जरी काट कर दें। सकते हैं, कोई दीवार और निकलवा उसको सकते हैं, काटने का वो सबसे अलग अच्छा से हो तरीका जाएगा है, एरिया। सबसे अच्छा तरीका है व्हाइट कलर की पहले लाइन खींच दें नीचे, सॉरी येलो कलर की। येलो कलर। सिर्फ ये देखें कि उसमें क्या रिजल्ट आ रहा है, ये भी हम कर सकते हैं। लेकिन इसको करने से पहले, क्योंकि फैक्ट्री है, काफी लंबा थोड़ा एरिया होगा, दो ब्रह्म स्थान हो जाएंगे, हमें ये देखना पड़ेगा जो फैक्ट्री के और प्लस पॉइंट हैं वो नेगेटिव जोन में ना चले। हाँ वही वही देखने के बाद कर सकते हैं सर। क्योंकि स्पेस सर्जरी में क्या होता है, हम कह तो देते हैं लेकिन जब हम करने जाते हैं तो वो इफेक्ट बट बहुत ज्यादा आ जाता है, फिर हम उसको ड्रॉप कर देते हैं। ऐसी कंडीशन में हम बार ग्राफ को देखेंगे, कलर्स को देखेंगे कि कौन सा एलिमेंट हम यहाँ पर बढ़ा दें जिससे जो है वो ठीक हो जाए। नेचुरल बात है ESC है, हम कोशिश करेंगे, फायर को तो लाएंगे ही नहीं क्योंकि वो फायर की तरफ जा रहा है। हम ईस्टर्न पार्ट को कोशिश करेंगे उसमें बढ़ाने के लिए। ईस्टर्न पार्ट हो गया हरा कलर, तो हम उससे रिलेटेड जैसे वहां पर ग्रीन प्लांट्स के अंदर फोटो लगा सकते हैं, है तो वो ईस्टर्न पार्ट एयर का है ना। और दूसरा दूसरा एक ट्रीटमेंट ये दे सकते हैं सर, हम वहाँ क्लॉकवाइज स्प्रिंग भी लगा सकते हैं जिससे वो एनर्जी थोड़ा दब जाए। बट उसके सर लिए तो पहले हमें ये देखो, देखना पड़ेगा ना कि वो बढ़ा हुआ है या कम है। ओनली देन वी कैन नहीं हमें तो डिसाइड इस कि साउथ ईस्ट हमें की एनर्जी को ही वहाँ कम करना है। मेन नहीं तो यही है ना हमारा मोटो। नहीं 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 नहीं। हमें किसी भी डायरेक्शन की अगर ट्रीटमेंट करनी है, चाहे वो बड़ी भी हो चाहे छोटी हो, सबसे पहले जो सर ने 2 बार, अभी भी 2-3 बार रिपीट हुआ है कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है उसका बार ग्राफ क्या कह रहा है। वन, अगर बढ़ा हुआ है, अगर बढ़ा हुआ है तो पहले हम कोशिश करेंगे कि कलर्स से और जो 2D रेमेडीज होती है उनसे कर दे, उससे बहुत फर्क आ जाता है ऑलरेडी। उसके बाद हम जो, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप करने हैं सारे, जैसे सर ने बताया था कि पहले टेम्परेरी वाली करनी है, उसके बाद हम परमानेंट पे शिफ्ट होते हैं, बिकॉज वी हैव टू मैच द रिजल्ट भी, और उनके सिम्टम्स क्या आ रहे हैं वो भी मैच करने पड़ेंगे, तब ये डिसाइड होएगा। अभी तो सिम्टम तो है ही नहीं है ना। नहीं नहीं अब अभी सिम्टम, अभी तो सिम्टम है ही सिम्टम्स नहीं, अभी नहीं तो है फैक्ट्री तो चालू हम अभी नहीं तो कोशिश हुई है। देखिए करेंगे जैसे कि सिम्टम प्रॉब्लम नहीं आए है, भी ना। नहीं नहीं, मैंने वही हम नहीं बताया जो था कोशिश जैसे करेंगे ना कि जो प्रॉब्लम आए भी ना। दिशा सर दिशा हम, है हाँ उसके सिम्टम तो आएंगे, वो तो है ही। आएंगे ना, जो नहीं हाँ हम वो तो सर डिकोड ही वहां है तो वैसे करते सिम्टम तो हैं। डेफिनेटली आएंगे ही आएंगे, ये तो पक्की बात है। तो आज नहीं आएगा, उसको आगे कम आएगा, कैसे तो करना उसकी तो है, नई फैक्ट्री वही है। वही हम सोल्यूशन देख रहे हैं, उसको कम अगेन कैसे करना है। अगेन आई वुड लाइक टू से कि उसे कम कैसे करना, वहां पर एनर्जी का बैलेंस क्या है, दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, कि वो बार ग्राफ बढ़ा है या कम है। वन, सबसे वहां पहले पर हम एक चीज और देखेंगे कि वहां पर रजस ज्यादा है, सतह है तब या बस इतना तमस मस है, जाता है। इसको भी हम देखेंगे, फिर हम उसके अकॉर्डिंग बैलेंस करेंगे। रजस सतह जैस, तमस ये तो आपको पता ही होगा, नहीं होगा तो कल हम इस टॉपिक को ले लेंगे। जैसे अभी एक सर ने बताया था कि अगर वहां पे कोई लेजी वर्कर्स हैं, अगर लेजी वर्कर्स को हम वो जगह दे देते हैं तो उनमें फायदा हो जाएगा, हम उस जोन की पॉजिटिव पॉइंट को अपलिफ्ट कर दिया। बट अगर ऑलरेडी हमारा कोई कोई फॉर एग्जांपल कोई बहुत एग्रेसिव सर्वेंट है और हमने वही एग्रेसिव सर्वेंट वहां कर दिया, तो वो तो और परेशानी क्रिएट कर देगा। सो टोटलिटी में देखना पड़ेगा ये हमें पूरा। एक्चुअली कभी कभी ऐसा भी, जैसे उसमें मैंने एक पॉइंट और बताई थी कि जोन के हिसाब से जो वर्कर का एट्रीब्यूट है, जो जैसे यस, उसका जो ईस्ट वाले में ना उनको डालो, जो सेल्स में है वो कोई भी ऑर्डर लेके आएंगे, या तो फिर हेड मैकेनिक है, वो कोई भी मशीन बनाने बैठेगा वो बना देगा, क्योंकि वो जयंत और इंद्र की जगह है। जो नहीं सोर्स सर, अब वाला है, सर अभी तो ये सर्वेंट क्वार्टर की बात कर रहे हैं ना, तो अभी तो वी आर स्पेसिफिकली थिंकिंग अबाउट कि वहां पे सर्वेंट्स ही रहेंगे। तो अभी ही इज सर्वेंट में भी नॉट, ये भी आते हैं कभी, आई मीन द वन हु आर सोर्सिंग द मटेरियल दे आर आल्सो वेरी गुड इन दैट। वेरी ट्रू। मैं वो नहीं कह रही हूँ। अगर जैसे अब अगेन हमें इस पूरे ना केस का पता होना चाहिए पहले कि सर्वेंट कौन से हैं, कौन से सर्वेंट्स के लिए वो हाँ वो बने भी है, हैं, वो भी। कौन सा स्टाफ बना है, ओनली देन वी कैन हैव अ डिस्कशन ओवर इट। नहीं हम्म। तो ये कहीं का कहीं पहुंच जाएगा। देखो जी, जब भी हम कोई भी बात करते हैं नहीं हमारे सामने जब तक ये मैप तो नहीं मैम जो होता है है ना, यस ये उसको सर। जो है, देखकर ये ही तो हम डिसाइड प्योरली करते हैं। जो फैक्ट्री का जो मैन्युफैक्चरिंग के लेबर है उनके लिए बनाया है उसने।
और वहां पर मार्केटिंग का कोई भी बंदा नहीं रहेगा, सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग के लेबर ही रहेंगे, और उसका खुद का ऑफिस है। उसने उसका खुद का ऑफिस जो है वो बैक साइड में बनाया है, वेस्ट साइड में, और लेबर रूम जो है वो ईस्ट साइड में बनाया है। मेरे पास उसका मैप जरूर है, लेकिन उसमें मैंने भी, उसमें मैंने वो रॉ मैप है, उसपे कुछ मतलब ग्रिडिंग वगैरह नहीं की हुई है, क्योंकि उसने मुझे भेजा था। तो मैंने कहा आप इसका बनवा लो, मैं वहां आके देखता हूँ। तो वो उसने रॉ मैप जो मुझे भेजा हुआ है वो मैं शेयर कर सकता हूँ अभी सर आपको। उसमें ये जरूर दिख जाएगा, मैं बता सकता हूँ कि इसमें यहाँ पर ये चीज है। और बाकी ग्रिडिंग जो किया हुआ था मैंने, जो उसका पूरा वो निकाला था, वो मैप उसी को दे करके आ गया था मैं। कोई बात नहीं, बाकी आप एक काम करना, कल आप उसको कर देना, हम कल फिर इस पे डिस्कस कर लें। ठीक है सर। सर एक छोटा सा रेमेडी यस बता सर। दूं सर? सर हाँ एक सर छोटा सा बताओ, रेमेडी जरूर बता सबके दूं? काम आएगा सर, बताओ। सर जैसे ना, उनको बोलिएगा कि आप सबके घर में जो जो भी जितनी क्वार्टर। ओमकार जी आपकी आवाज चली गई है। उनके यहाँ लगता है नेटवर्क इशू होगा थोड़ा सा। सर आई थिंक 2D रेमेडी चल जाएगी यहाँ पे। कौन सी रेमेडीज सर करवाओगे आप 2D में? सर मेरे ख्याल से जैसे आप पिक्चर का बता रहे थे ना, वैसे हम रैबिट वाली दे सकते हैं, इट विल वर्क अगर हम उसको ASC में करा दें, या फिर वो जो चक्की अगर हम वाली होती है। कामधेनु काऊ रखवा दें तो वो भी काम सर करेगी? सर वो भी बिल्कुल परफेक्टली काम करेगी। अगर हम, और वो भी हमें ओनर को बोलना तो पड़ेगा कि या कामधेनु तो गाय आप कहाँ रखेंगे सर? यस सर ये यस। जोन ही कामधेनु काऊ के लिए होती हम्म। तो मतलब गाय ही रखना पड़ेगी, या गाय की वो भी रखा जा सकती है? है सर, गाय और गाय के साथ उनका बछड़ा। कब बछड़ा होता है। ओके, वो तो तो वो रख सर रहा वो, है, वो तो वो रख रहा है, वो तो वो रख रहा है, गाय और तो उसका बछड़ा तो रख रहा है। बट सर वो हर उसमें रखनी पड़ेगी उन्हें, अगर उन्होंने बड़े सारे क्वार्टर्स हैं तो सारे क्वार्टर्स में रखी जाएगी। एक क्वार्टर से काम नहीं चलेगा। नहीं नहीं, वो उतना तो नहीं, लेकिन वहाँ उसके क्वार्टर के साइड से ही उसने गौशाला बनाई हुई है, और वहाँ करीब 50 एक गाय वो रखेगा। काफी बड़ा प्लांट है इसका, काफी बड़ा लैंड एरिया भी काफी बड़ा है। उसमें उसने जो क्वार्टर के बाजू में उसने जगह बनाई हुई है, वहां पर वो गौशाला भी खोल रहा है वो। तो कहाँ आपका सर, ये मतलब है है कि, कहाँ पर फैक्ट्री? सर ये मंडलेश्वर में है, इंदौर से करीब 100 किलोमीटर, 90 किलोमीटर करीब। अच्छा, तो सर आप ये कहना चाह रहे हैं कि ESC में वो गौशाला बना रहे हैं। हाँ, गौशाला बना रहा है। उसी उसी जो उसने जो लेबर रूम बनाए हैं ना, उसी हम्म। लेबर रूम से थोड़ा सा आगे जा करके वो गौशाला बना रहा सर लेकिन ESC तो डिस्पोज की जोन है ना, तो वहां पर को गौशाला भी तो मतलब देखा जाए तो बिल्कुल सही नहीं है। गाय बीमार हो सकती हैं, प्रॉब्लम्स आ सकती हैं उनको। है। बिल्कुल आ सकती है। मतलब अगर हम आर्टिफिशियल रख रहे हैं तो ओके है, वो रेमेडी का वर्क करेगा। नहीं लेकिन नहीं, अगर हम गौशाला बना रहा है वो उस लिविंग एरिया में लेकिन ठीक लिविंग है ना, थिंग ये के उसको मना किया जा सकता है कि लिए उस आ, एरिया में ना गौशाला बनाए। होती तो नॉर्थ वेस्ट पे ही बेटर रहती। हम्म। सर सबसे जो इजीली वो कर पाएंगे आई थिंक वो ये होगा कि पेंटिंग ही लगा दे कामधेनु की। वो तो हर एक सर उसमें लग सकती पेंटिंग, है, लेकिन हाँ कल आप एक काम करना, इसका मैप शेयर करना, तो पता चल जाएगा कितना हिस्सा उसके अंदर जा रहा है। मैं हम मानता हूँ उसकी सर स्पेस उससे, सर्जरी कर मैंने जो सकते बनाया हैं हुआ था या वो मैं उससे हम मैप उनकी मानता स्पेस हूँ। सर्जरी कर सकते हैं, नहीं कर सकते, या और क्या हाँ। ऑप्शन हैं? क्योंकि अभी हम जितनी भी बातें कर रहे हैं वो हम हाँ, सिर्फ वो सब एज्यूम हवा कर में, रहे हैं, सर वो एज्यूम कर सब रहे हवा हैं में हवा अभी। भी में है। कर रहे हैं। नहीं तो सेकेंडली एक और भी चीज है कि अभी तक हम सिर्फ सर्वेंट क्वार्टर की बात कर रहे थे। अब एक्सटेंडेड वहां पे गौशाला भी है, तो वी हैव टू सी द ओपन एरिया ऑल्सो, कि वो इंक्लूड हो रहा है या नहीं हो रहा है, कैसे कर रहे नेचुरली हैं। बात है, साउथ ईस्ट जब ESC से थोड़ा सा आगे जाएगा तो साउथ ईस्ट रहेगा, साउथ ईस्ट और आ साउथ जाएगा। ईस्ट जब ओपन हो जाएगा राइट। तो सो वो वो भी भी थोड़ी सी प्रॉब्लम प्रॉब्लम क्रिएट क्रिएट करेगा। करेगा। तो सर ये टोटालिटी में ना मैप के बाद बात करनी पड़ेगी इसके ऊपर। आप सर ये मैप अगर हो सके तो कल या परसों डिस्कस कर देना, हमें तो वैसे ही मैं केस स्टडी, हम कल कह ही रहे थे कि हम केस स्टडी करेंगे, तो आप ही के इस पे कर लेंगे। मैं कोशिश करता हूँ सर, मैं कोशिश करता हूँ सर उसको लेने मेरे की। पास भी एक मैप है, दो मैं भी कर नहीं रही हूँ वो, बट है मेरे पास। कोई बात नहीं मैडम, जैसे मैं, कल आप भी ले आना, परसों ले आना, अभी तो हमारी नहीं क्लासेस चल रही है जैस ना। सर मैं आपको उसमें ये बताना चाह रही थी, अगर आप परमिशन दोगे तो लेकर आऊंगी। नहीं नॉर्थ नहीं ईस्ट मैडम, में मैं एक तो कह ही रहा टॉयलेट है। हूँ कि जिसके पास भी है लेके आओ, हम सबको करेंगे, हम मना नहीं कर रहे किसी को भी। सर नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है, और नॉर्थ बहुत ईस्ट बढ़िया में है जी। सेप्टिक टैंक है, और सर फैक्ट्री है ये।
बल्ले नॉर्थ बल्ले ईस्ट होगी, में। नॉर्थ ईस्ट में उसने टॉयलेट बना दिया तो। हाँ, और जबकि E3 E4 की एंट्री है, और सर साउथ वेस्ट में भी ओपनिंग है। उसको समझ ही नहीं आता होगा कि मैं काम क्या करूं, कैसे आगे बढ़ूं। सब सिम्टम्स सारे मैच कर रहे हैं, सब मैच कर रहे हैं। आई जस्ट वांट कि करेंगे। एक्सपीरियंस अच्छा हो सकता है अगर, क्योंकि बहुत कॉम्प्लिकेटेड मैप है। हाँ तो तो कोई नहीं मैडम, आप लाओ हम्म, शेयर करो। आप हम अभी डिस्कशन कर रहे हैं, अगर आप हाँ जी स्टार्टिंग में ही ले आते तो हम आज ही कर देते इसको। जी सर, मैं कल शेयर कर दूंगी सर उनका मैप। आप जो है ना सर उसको, ये जो एक बात करना आप ना, उसको जैसे अभी क्लास खत्म होती है हाँ तो जी, उसके बाद आप ग्रुप में शेयर कर देना, ताकि लोग ठीक है सर। अभी से ही जो है डिस्कशन करते रहें, कल तक सोल्यूशन भी आ जाए। ठीक है सर, सब मतलब एक क्लाइंट ने भेज दिया मेरे पास ये मैप। अभी वो मेरी बात नहीं हो पाई है, बिकॉज मैं भी बता देती हूँ, नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है, 5 साल हो गए हैं फैक्ट्री को, एंड द क्लाइंट हैज बीन डायग्नोस्ड विद कैंसर। तो इसीलिए उन्होंने अभी ड्रॉप ही कर दिया है, मतलब फैमिली इज अंडर स्ट्रेस, तो उन्होंने ड्रॉप ही कर दिया है वास्तु कराने का अभी फॉर द टाइम भी। तो मैं उनको बॉदर भी नहीं कर रही। तो अगर हम चाहें तो ये वाला कर सकते हैं। हाँ तो मैडम आप लेके आइए, कल जरूर ठीक है करेंगे, सर। सर क्योंकि कल। उसमें एक तो कैंसर भी हो गया। अब नॉर्थ हाँ ईस्ट जी। का टॉयलेट किचन, ये तो कैंसर को लेकर आता ही है, ये तो सबको पता है। सर सेप्टिक टैंक भी है फैक्ट्री का वहीं सेफ्टी पे। टैंक भी है। हम्म। तो अब सर उनकी नॉर्थ प्रोडक्शन क्या है, यूनिट किस चीज की है? सर वो एल्यूमिनियम के जो सर एसी फिटिंग्स होती है ना, जो बड़े एसी लगाते हैं फैक्ट्रीज के अंदर, जो वॉल माउंटेड एसीज होते हैं, हाँ जी। उनके जो एल्यूमिनियम के फ्रेम्स बनते हैं ना, वो सारे बनते हैं। तो अभी फैक्ट्री चल रही है या अभी बंद है? सर मैंने उनको बॉदर नहीं करा, नहीं सर चल रही है फैक्ट्री, तो उनकी चल रही है, काम कोई करता नहीं है, मतलब द क्लाइंट इज बहुत परेशान है क्लाइंट, इसीलिए अप्रोच भी उन्होंने इसीलिए ही करा था। पर अभी उनके घर में ऐसा इशू हो गया है, तो सर मैं उनको ना बॉदर नहीं कर रही। चलो कोई बात नहीं, कल आप उसको जो है क्लास में लेके आना, हम डिस्कस ठीक है करेंगे। सर। सबके ठीक है लिए एक सर। थोड़ा सा अलग केस होगा। यस सर, इसीलिए इसीलिए बोल रही थी कि अगर परमिशन दोगे तो फिर मैं कर नहीं दूंगी नहीं शेयर। मैडम, मैं तो खुद कह रहा हूँ आप लेके आओ। हाँ जी सर। ओमकार जी, अब आप जुड़ गए हैं, आपका नेटवर्क इशू होता, अब आप दोबारा भी आपने ज्वाइन करा, अब आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? जी सर, वो सॉरी सर, कॉल हाँ आ गया था मुझे, बताओ। कोई बात नहीं सर, बताइए अब आप क्या बोल रहे थे? मैं ये बोल रहा था ना सर, वो जो कंपनी बता रहे थे ना सर, उनके लिए एक छोटा मतलब एक जैसे ट्रायल एंड एरर के लिए क्या कर सकते हैं कि जो ईस्ट साउथ ईस्ट में जो जो आएंगे ना जोन, स्पेसिफिकली जो सत्या वाला जोन है, उसमें ना भारत का झंडा या तो फिर छोटे छोटे अशोक स्तंभ हर रूम में एक फोटो लगवा देंगे, उनको लगवा देंगे, तो वो सपोर्ट के लिए काम करने लगेगा फिर वो। और उनको सख्त हिदायत दे के रखना है, इसको निकालना नहीं है, ऐसा बोलते हैं। सर ये इसमें भारत का झंडा, मेरे को इसका लॉजिक समझ नहीं आया। बेसिकली सर, जैसे ये सपोर्ट में काम करता है बहुत जगह पे, क्योंकि ये जैसे नॉर्थ ईस्ट अशोक के स्तंभ है 180 ना। डिग्री आ रहा है, इसलिए आप उसको कर रहे हैं। हाँ, हमको उनसे सपोर्ट में काम करवाना है ना सर, इसलिए अच्छा तो अच्छा, मेरा ठीक है ठीक है ठीक। कि हमारे हमारे लिए काम करें। आपका कहने का मतलब है, एक तो देखो हम क्या करते हैं, जिससे अपने को सपोर्ट चाहिए या तो हम उसको नॉर्थ वेस्ट में ले जाते हैं, अगर वो उस हम्म। डायरेक्शन में नहीं आ सकता है हम सपोर्ट को उठाकर ही उन्हीं के पास ले गए। करेक्ट सर, करेक्ट करेक्ट। क्योंकि सपोर्ट के लिए सर हम एक अशोक का पिंड क्वेश्चन लगाते था। हैं या इंडियन फ्लैग लगाते हैं, वो हम्म। उठाकर ही वहां ले गए। हाँ सर, वही चलो लॉजिक। ठीक है सर। सर जैसे ना दोनों का कॉमन कलर जैसे स्काई ब्लू है ना, सपोर्ट का भी जैसे नॉर्थ वेस्ट के लिए भी स्काई ब्लू थोड़ा सा सपोर्ट करता है, और जैसे ये ईएससी का जो ग्रीन जोन है उसके लिए भी स्काई ब्लू करता है। तो क्या कभी हम ऐसा भी कर सकते हैं कि रेमेडी पैड के लिए कॉमन कलर ले ले दोनों का, जिससे कि मतलब चीजें एवरेज में आ जाएं? मैडम हम जब कलर की बात करते हैं ना, तो वो बार ग्राफ से करते हैं हम, कई बार क्या होता है क्योंकि नॉर्थ और ईस्ट, अब यहाँ से जो है फायर स्टार्ट हो रही है, जो एयर है ना वो फायर को बना रही है, हम्म। और वहां पे अगर हम पानी को ले जाएंगे तो वो उसका एंटी भी हो सकता है, ये बात ध्यान रखना। यस सर। क्योंकि जब हमारी जो एयर जो है जो फायर को बनाती है वो ईएससी से स्टार्ट होती है, एस यानी वहां पे स्टार्टिंग में आ गया, इसका मतलब थोड़ी बहुत यस। फायर तो है वहां पर। अगर हम वाटर को लेके जाएंगे एज ए ब्लू कलर, तो वो फायदा की जगह हो सकता है नुकसान पहुंचा दे, हाँ ग्रीन है वो नुकसान नहीं पहुंचाएगा, ये गारंटी है।
यस सर। है ओके। तो एयर का पार्ट, हम ले जा सकते हैं, लेकिन वहां पर क्या है, फायर स्टार्टिंग हो रही है, तो कई बार जो है लेने के देने भी पड़ सकते हैं। अगर आपने एक्सपेरिमेंट करना है तो पहले थोड़ा सा टेप लगा के देखो उस कलर की वहां। ओके ओके ठीक है सर, समझ गई। जैसे हम कोई रतन बोलते हैं ना कि स्टोन नहीं पहनना, तो हम क्या करते हैं, रात को बाजू में रखते हैं यहाँ पर और कपड़ा बांध देते हैं और कहते हैं रात को टेस्ट करो, अगर अच्छे सपने आए तो पहन लो, बुरे सपने आए, नींद नहीं आई, अनईजी फील हुआ, तो आपको स्टोन नहीं पहनना, कि आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। ऐसे हम वहाँ टेस्ट कर सकते हैं। जैसे आपने कहा कि हमने जमीन पे रेड कलर का करा था, विद इन 4 आवर्स पानी घर पे भी और यहाँ पर भी ब्लास्ट कर गए उनके वो पंप जो टैप वगैरह थे। यस सर। तो ऐसी हम वहाँ थोड़ी सी मात्रा में लगा के टेस्ट कर सकते हैं कि भैया अगर पॉजिटिव नहीं हो रहा तो कम से कम नेगेटिव भी ना हो, पॉजिटिव हो ना हो लेकिन नेगेटिव नहीं होना चाहिए। अगर नेगेटिव हो गया तो भैया फिर तो लेने के देने पड़ जाएंगे, हम गए थे सुधारने और हमने काम को बिगाड़ दिया। कहीं पर भी आपको यस ऐसा सर। डाउट हो तो वहां पर उस कलर से थोड़े सा कलर लेना है, ज्यादा नहीं, टेस्ट मार्किंग करके देख सकते हम्म, हैं। अब टेस्ट सर मार्किंग एक करोगे वो क्वेश्चन तो एक दो थोड़ा दिन में ही सा। आपको रिजल्ट मिल जाएगा। यस सर बिल्कुल। हाँ जी सर एक क्वेश्चन और पूछना था सर, जो आपने पीडीएफ शेयर किया था भवन भास्कर का, सर उसका इंग्लिश पीडीएफ भी है क्या, पॉसिबल है क्या? मैडम ये मेरे पास खुद किसी ने मेरे को भेजा था, मैंने आपको भेज अच्छा दिया। अच्छा ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है सर। वैसे तो इंग्लिश में एक और है, किसी और राइटर की है मेरे पास, आप कहोगे तो मैं शेयर कर दूंगा। सर प्लीज कर दीजिएगा, हिंदी में थोड़ा सा इशू हो जाता है कोई बात कुछ नहीं, मैं वर्ड्स में। देखूंगा मेरे पास कहाँ है, सर्च करूंगा, मैं भेज दूंगा। ठीक है सर, थैंक यू सर। सर, मेरा एक ओके। क्वेश्चन ना सर ब्रह्म स्थान से रिलेटेड है सर। जैसे ना किसी का घर है, उसका जो सेंटर है ना, जो ब्रह्म स्थान निकल के आता है उसमें वॉल है, तो वो वहां पर को वो खाली तो नहीं, वॉल बहुत पतली है, मतलब 4 इंच की है, लेकिन सर उसके लिए क्या कर सकते हैं, क्योंकि वॉल तो है ही ब्रह्म स्थान पे ना। तो देखो वॉल के अंदर हम क्या कर सकते हैं, या तो हम येलो कलर की लाइट लगा सकते हैं, येलो कलर वहां एक्टिवेट हो। हम सर वॉल ब्रह्मा, में लगाएंगे, मैडम मतलब हम लाइट। वॉल की बात कर रहे हैं। लाइट ऐसे बनाएंगे, इस तरीके से लगाएंगे कि रोशनी ब्रह्म स्थान पे पड़े। जहां पर आपको कोई उपाय नहीं मिलता, समझ नहीं आता कि हम क्या करें, वहां क्या करते हैं, हम कृष्ण भगवान जी की 2 बाउंसरी ले लेते हैं और उसको क्रॉस में ऐसे मुंह नीचे की तरफ ऐसे करके उस दीवार पे या दरवाजे पे लगा देते सर ये दोनों वॉल पे करना पड़ेगा ना, मतलब क्योंकि वॉल है हैं। तो मैडम एक इनसाइड एक आउटसाइड। जो मेन ज्यादा जिसका वजन सेंटर दीवार सेंटर के ऊपर आ रहा है उस वॉल के ऊपर, क्योंकि बाउंसरी भी वुड की होती है और वुड हर जगह चलता है, अर्थ एलिमेंट को बताता है। जब भी हमारी लाइफ में कोई स्टेबिलिटी की प्रॉब्लम आती है तो हम सीधा वुड को देखते हैं, साउथ डायरेक्शन को। और बाउंसरी कृष्ण भगवान जी की भी है, उन्होंने जो है वो पर्वत भी अपने हाथ पे उठाया था। तो इसीलिए हम वो इस तरीके से जो है, इस तरीके से क्रॉस में बीच में से कुछ अच्छे धागे से बांध के या कुछ करके हम लगा देते हैं कि कहीं हमारा ऊपर पिलर आ रहा है, जैसे छत के ऊपर से पिलर जाता है, हम उसकी रेमेडी तो कर नहीं सकते, हम इस तरह की ये लगाते हैं। जहां पर हम कोई उपाय नहीं कर सकते वहां हम ये उपाय करते हैं, इसमें तो नहीं किसी के सर कोई ये पैसे तो नहीं। समझ में आ गया, अगर इसमें फायदा नहीं पॉइंट करेगा तो ये नुकसान भी नहीं करेगा, ये इस बात की गारंटी है, और हमेशा फायदा ही करके दे आता है। ये रेमेडीज आप कहीं पर भी कैसे भी कर लो। ठीक है सर। क्या जी, सर आप येलो येलो लाइट लगा सकते हो, आप कुछ नहीं कर सकते हो, येलो पेंट कर सकते हो, वहां पर येलो मैट रख सकते हो। आपको ब्रह्मा जी की फोटो के अंदर जो चीज दिखाई देता है, कमल का फूल लगा सकते हो, कमंडल के अंदर पानी है, कमंडल उनके हाथ में, तो केसर का पानी स्पार्कल कर सकते हो, छिड़क सकते हो, हल्दी का पानी छिड़क सकते हो। जो वो भगवान खाते हैं, जो उनको हम भोग लगाते हैं, आप वो वहां पर रख सकते हो। जो भी आपको उनकी फोटो में दिखाई दे रहा है उसमें से कोई भी चीज आप वहां लगा के उससे उसकी रेमेडी कर सकते हो। ये वैदिक का उपाय है। तो सर ब्रह्मा जी की फोटो लगा दे क्या? मैडम भगवान की फोटो है, वो तो आपकी मर्जी है। नहीं मतलब क्योंकि जैसे क्या होगा ना, ब्रह्मा जी की फोटो दो की बजाय आप लगा सकते हो, ऐसी बात नहीं है, आप कमल के फूल लगा दो। जैसे सर क्योंकि जो वॉल जैसे बताया ना सेंटर में, तो एक वॉल खुलेगी बेडरूम में, एक वॉल खुलेगी दूसरी, मतलब जैसे वॉल ड्राइंग रूम में, ड्राइंग रूम साइड वाली वॉल को वो कर देते हैं, मतलब क्योंकि वॉल तो दोनों जगह, मतलब वो तो है सेंटर ही ना, लेकिन वॉल के 2 स्पेस होंगे ना, एक लेफ्ट एक अंदर और एक बाहर ना। मैडम ट्राई करके देखो, फोटो भी आप लगा सकते हो, कोई नुकसान तो नहीं है, भगवान जी की आप फोटो लगा रहे हैं। सर आई थिंक लोटस ज्यादा अच्छा काम करेगा यहाँ पे, बिकॉज वो बहुत वही वही विजिबल हो मैंने इनको जाता है। कहा कि आप हम्म। कमल का फूल लगा दो,
लेकिन अगर यस सर। मैडम कह रही हैं कि हमें लगाना है तो आप लगा के ट्राई कर सकते हो, फिर हमें एक्सपीरियंस शेयर करना क्या रिजल्ट मिला, फिर हम आगे औरों को बताएंगे। ठीक है जी। सर इसमें आप वहाँ पे पेयर अप सराउंड आप वहाँ पे पेयर अप स्वान भी रख सकते हो, जो एस्थेटिकली भी बहुत अच्छा लगेगा। क्या कहा सर आपने? जैसे हंस का पेयर ऑफ जोड़ा, स्वान। उसका हंस का अच्छा, जोड़ा रख पेयर्स ऑफ सकते हैं, कहा हंस आपने, के जोड़े का मेरे को फोटो। लगा आपने पेयर्स ऑफ मतलब ही समझ नहीं आया, मैंने कहा पेयर्स ऑफ। मैं नहीं नहीं, सिंपल कह पेयर रहा ऑफ हूँ, जो स्वान। उसमें आपको दिखाई देता है वो आप रख दो वहां पर, तब भी आपकी एनर्जी एक्टिवेट होगी। सर ओके ठीक लोटस है सर। सबसे अच्छा काम करता है यहाँ पे। ठीक है, थैंक यू। मैं एक बार ना यही लगा के ट्राई करूंगी। चल, और लेकिन पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम तो रहेगी रहेगी, हेल्थ इशू तो रहेंगे स्टमक के, क्योंकि वजन तो है, वजन हमने हटाया नहीं, हमने सिर्फ रेमेडीज करी है, ये बात ध्यान रखो। और सर ये रहेंगे ओनर को, जो ओनर होगा उसका घर का, जिसके नाम से घर होगा, ऐसा है ना? कुछ नहीं है, घर पे किसी को भी हो सकता है, जिसकी भी दशा महादशा आएगी उसकी, जुपिटर की। जुपिटर की, तो उसको होगा। ओके। ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ भाई घर के ओनर को ही होगा, घर में सारे रहते हैं तो इफेक्ट सबको होता है। यस सर, यस सर, जिसका भी जुपिटर का अब टाइम जो चलेगा। डब्ल्यू एंड डब्ल्यू डायरेक्शन में बैठेगा तो डिप्रेशन में तो वही जाएगा ना। यस 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 सर। ठीक है जी। तो कल आज का जो रह गया वो हम कल करेंगे, वैसे भी हमने आज वही पढ़ना था कि हम कौन सी डायरेक्शन मशीन लगाए, क्या करें, वो तो वैसे भी हम कर चुके सर हैं। सर हाँ जी, बोलो जी। सर, खाली एक लास्ट एक बात बोलनी थी सर, अगर आप परमिशन दे तो। सर दो बोलो। नहीं सर, मैंने ना सर अब तक बहुत केसेस किए हैं, बट एक केस ऐसा है सर जिसमें मुझे ना रिजल्ट ही नहीं आ रहा है। अगर आप बोले तो मैं उसका कल डायग्राम भेजता हूँ सर, वो प्रॉपर बना सर हुआ है। जिसको भी भेजना है ग्रुप में भेजो, डिस्कशन करो, फिर हम उसको क्लास में लेके आएंगे, ग्रुप जी आपका सर, इसीलिए है। हाँ, तो टीम डिस्कस कर सकती है, मुझे भी थोड़ा इंसाइट मिल हाँ, जाएगा। मैं तो कह रहा हूँ ग्रुप में डालो, मैं तो कह ही रहा हूँ ग्रुप में डालो, उसमें करो, उसके बाद फिर हम क्लास में ले आएंगे। ठीक है सर, ठीक ठीक है सर, है बस ना जी, थैंक यू सर। आराम से करो सर, कोई दिक्कत नहीं है, ग्रुप हमारा इसीलिए, ग्रुप में बंद नहीं करता हूँ, लेकिन कुछ दिनों बाद आप लोग ही मैसेज करना बंद कर देते। ठीक है जी, नहीं ग्रुप सर। हमारा बंद नहीं होता, वो चलता रहता है, कभी भी किसी को प्रॉब्लम आए तो ग्रुप में डालो, कोई ना कोई तो हेल्प करेगा। बस एक बात ध्यान रखना, किसी भी कंपनी में जाओ विजिट करने के लिए, नॉर्थ में पानी का टैंक जरूर बनवा दो, ताकि वो फड़फड़ाए तब भी चलती रहे, उसको हेल्प करने वाला कोई ना कोई मिल जाए। ये हर कंपनी में करवा दो आंख बंद कर, भले ही एक बाई एक का बनवा, लेकिन बनवा दो। नहीं कर सकते तो बोलो पीने का पानी ही रख दो वहां पर, कुछ ना कुछ हो, वाटर एलिमेंट को ले आओ, ताकि वाटर एलिमेंट जो है कंपनी का काम स्मूथ चलता है, कम से कम नए क्लाइंट तो आते रहे। सर ये चीज जो आपने बोली सर, ये मैंने आपसे लास्ट जब हमने कोर्स किया था तब भी आपने बोला था। तो मेरे क्लाइंट हैं, उनके एक तो मतलब बहुत अच्छा शॉप है इंदौर से करीब 150 किलोमीटर दूर, हरदा हरदा करके शहर लगता है। अ, उनसे मैंने कहा था, जैसे आपने आपने चीजें पहले भी कही थी कि नॉर्थ में पानी की व्यवस्था कर दीजिए, नॉर्थ ईस्ट में ग्राहक के बैठने की व्यवस्था कर दीजिए, पानी की व्यवस्था कर दीजिए, ग्राहक बगैर कुछ लिए जाएगा नहीं। ये बात मैंने उसको करीब महीने भर पहले बोली थी कि नॉर्थ ईस्ट में यदि संभव हो। बोल रहा था सर ग्राहक की कुछ कम हो गई है, कुछ दिक्कत आ रही है, तो मैंने बोला था, मैंने कहा नॉर्थ ईस्ट में ग्राहक के बैठने की व्यवस्था करो, पानी की व्यवस्था करो। मतलब बहुत फर्क पड़ा है नॉर्थ ईस्ट में पानी रखने से और ग्राहक के बैठने की व्यवस्था करने से, कस्टमर के बैठने की व्यवस्था करने में बहुत फर्क पड़ा। सर देखो, हमारे जो पूर्वजों ने जो कहावतें बनाई हैं वो गलत नहीं बनाई, अतिथि गलत देवो नहीं भव उन्होंने कहा है, और नॉर्थ ईस्ट भगवान की है, और ग्राहक हमारा भगवान है, सिंपल, हमने दोनों को जोड़ दिया और रिजल्ट आपके सामने है। मैं तो ये बात है तो आंख बंद करके कोई बोलता सबको बता देता हूँ, भैया करो, नुकसान भी क्या होगा, अगर कोई बंदा आपके पास आया है, आपने उसको सिंपल पानी पूछ लिया, तो ग्राहक आपका पक्का हो गया, वापिस जाएगा ही नहीं। हमने सिर्फ अपने जो रिचुअल्स हैं उसको फॉलो करा और उन दोनों को जोड़ दिया, अतिथि देवो भव, और देव की जगह क्या है, नॉर्थ ईस्ट, ग्राहक हमारे भगवान है, हमने बैठा दिया और पानी पिला दिया, बस, और तो कुछ नहीं करा। और ये किसी को भी माइनस में नहीं जाने देगा, ये बात तो गारंटी है। अगर उसका एक ग्राहक है, दो तो हो ही जाएंगे इसको करने के बाद। जी, वो यही बोलता सर कि पहले यदि 10 आते थे, 10 में से 8 देखते थे, दो दो ले जाते थे। अब स्थिति बहुत चेंज हो गई है, वो ग्राफ जो 2 का था वो उतर करके 6 पर आ गया है सर कि जो मेरे नॉर्थ ईस्ट ग्राहक में बढ़ना ग्राहक, शुरू हो गए। नॉर्थ ईस्ट में जो ग्राहक एक बार बैठ जाएगा, समझ लो वो वापिस आएगा ही आएगा।
क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में हम इसलिए बैठा रहे हैं, आपने देखा होगा किसी का भी नॉर्थ ईस्ट में कमरा हो, खासकर मायके में लड़की का, वो अपने ससुराल से वापस मायके पहुंच जाती है। क्यों? क्योंकि उसका नॉर्थ ईस्ट में कमरा है। बंदा जब नॉर्थ ईस्ट में बैठते हैं ना तो काम धंधा नहीं करता, वो क्योंकि रिलैक्स हो जाता है, कहता है मुझे काम क्या करना है। अब जो बंदा काम नहीं कर रहा नॉर्थ ईस्ट बैठा, आप उसको सिर्फ वहां से हटा दो, वो देखोगे उसको बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। मायके बहू बार बार जा रही है, आप देखो उसका नॉर्थ ईस्ट में घर में कमरा होगा, इसलिए उसका वहां से अटैचमेंट नहीं छूट रहा। उसका वहां से उसका कमरा खाली करवा दो, अटैचमेंट छूटेगा, वो अपने मायके से ससुराल में रहेगी। आधी ज्यादा प्रॉब्लम तो ऐसी सॉल्व हो जाती है। वैसे हम ससुराल के लिए ईएससी डायरेक्शन देखते हैं, लेकिन बहू अपने मायके क्यों बार बार जा रही है, उसके लिए हम नॉर्थ ईस्ट देखते हैं। ठीक है जी, तो अब हम आज की सेशन को एंड कर सकते हैं। आज का सेशन पूरा 100% रेमेडीज के ऊपर गया, यस सर। बहुत बहुत बढ़िया रहा सर, रेमेडीज बहुत और अच्छी रही सर। रेमेडीज भी वो जो किसी ने ना सोची ना कहीं सुनी। अच्छा, एक चीज और कंफर्म करना चाहूंगा सर, कि ये जो जैसे ओमकार जी ने बोला कि ओमकार जी आप लाइन पे तो कृपया थोड़ा सा इससे सजेस्ट करिएगा। जैसा आपने बोला कि रोड रोड लेवल से शॉप नीचे थी, उस पे आपने येलो कलर करवाया, तो क्या ये घर पे भी कराया जा सकता है? क्लास चालू है। हाँ सर, सॉरी। मैं ये बोल रहा हूँ कि जैसे आपने बोला कि ये रोड रोड लेवल से शॉप नीचे थी, तो आपने उसको लेवल करने के लिए येलो कलर कराया, तो क्या ये घर पे भी कराया जा सकता है? बिल्कुल सर, बिल्कुल। जैसे बहुत सारे लोगों का घर नीचे रहता है ना रोड लेवल से, रोड लेवल तो से जी। हाँ, तो जो उनका जो घर का जो एंटायर एरिया रहता है उसको खाली, अभी आपको ड्रॉ कैसे, मतलब अब उनका नहीं, मैं घर का जो पूरा एरिया रहता है ना, बस उसी को येलो करने का है। पर यदि इसमें ऐसा हो कि सिर्फ सामने का एरिया खुला है, बाकी 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 में सब दो दो बाजू बाजू से लगे हुए मकान बने हुए हैं, तो खाली सामने पे होगा? मैं समझा नहीं। जैसे यदि मैं बोलूं कि ये एक घर बना हुआ है, ये रोड से हम्म। नीचे है, लेकिन हाँ इसके साइड से लगा हुआ दूसरा भी बना हुआ है, तो इसके पीछे हाँ। साइड से नहीं जाया जा सकता, इधर साइड से तीसरा बना हुआ है, तो क्या खाली इसी एरिया पे करा जाएगा? नहीं नहीं, पूरा यहाँ सामने से लेके ये चारों और वो तरफ पीछे नहीं करना जाया है जा सकता आपको। ना, बाजू वाले मकान का दीवार है ना। सर सर आपको अपने घर नहीं घर के नहीं, के आपको अंदर अंदर आपके करना करना है। है, अपने घर में करना है इधर सर, साइड को अपने करना घर है। में अंदर से, करना है। अंदर हाँ से करना है, अंदर से जी करना है। सर, आप उस ओके। पर्टिकुलर घर के फ्लोर पे करना है सर। अच्छा, जमीन पे करना हम्म। मतलब दीवार पे नहीं करना है? ना ना, जमीन पे, अभी वही तो मैंने डेमो भी दिखाया सर को, मतलब अच्छा, वो जमीन पे हाँ, जो करना है। बराबर हमारी है। ठीक। हमारी फर्श की जो हम फ्लोरिंग करते हैं उसके साथ दीवार पे जो 4 इंची स्कार्टिंग लगती है ना, उसके साथ हाँ, जमीन पे 3 इंची आपने लगा देनी है। करेक्ट ओके। करेक्ट वो करेक्ट। पूरे पूरे जमीन कारपेट पे। एरिया पे लगेगा, पूरे पूरे घर के अंदर पूरे कारपेट एरिया पे लगेगा? हाँ, वो स्ट्रेट कारपेट पे। शिट कारपेट पे, ओके। हाँ ऐसा। मैं सर एक बोल रहा था, जैसे फैक्ट्री का बात कर रहे थे ना सर, मैंने अभी ना एक नया चीज करना चालू किया है, वो मुझे बहुत लॉजिकल भी लगता है और बहुत अच्छा भी लगता है। जैसे कहीं कहीं जाता हूँ ना, तो जैसे मंदिर गलत जगह पे है तो मैं सबको बोलता हूँ यहाँ से हटा के उनको दो जगह बताता हूँ, जो कि उनको लॉजिक भी बताता हूँ। जैसे सर आप बता रहे थे ना कि जस्ट टेल देम, कि उनको लॉजिक से बताओ कि व्हाई यू आर डूइंग दिस। तो उनको बताता हूँ आपको यहाँ से मंदिर हटा के या तो पुष्प दंत में करो या तो वरुण में कर लो। बिकॉज ओवरऑल जितने भी इच्छा पूर्ति मंदिर हैं पूरे इंडिया में, जितने भी इच्छा पूर्ति मंदिर है, वो इच्छा पूर्ति मंदिर जगन्नाथ के मतलब हो सकते हैं, या तिरुपति बालाजी भी हो सकते हैं, या कोई ऐसे हमारे आपके गांव के एक ऐसे एक छोटा पत्थर भी हो सकता है जहां से जो मुराद मांगो पूरी हो जाती है। ठीक। तो वो उसका डायरेक्शन ही ऐसा है कि हम ईस्ट में खड़े हैं, फेसिंग वेस्ट, और वो जो देवता हैं वो वेस्ट में बैठे हैं फेसिंग ईस्ट। तो मैं उनको दो ही चीज बोलता हूँ, आप पुष्पदंत में रखो या तो वरुण देवता में रखो, बिकॉज वो विश पुष्प फुलफिलमेंट की जगह है स्ट्रेट। कभी कभी डब्ल्यू क्या 3 या होता है 4 कि में। हाँ, 4 5 में आ जाता है सर, कभी 3 4 5 में। हाँ 3 4, सॉरी सर, सॉरी सर। 5 4 या 5 ये में। देखो, वेस्ट का नहीं नहीं सर, पुष्पदंत आ रहा तीन है चार W4 पर। सर 3 और तीन 4। 3 4, 3 and 4 सर, 3 and 4, 3 and 4। ठीक है सर। 3 and 4 में आप रखवा दो तो। सर मैं तो बिल्कुल क्लियर बोलता हूँ, अगर आपका कमर्शियल स्पेस है तो आप वेस्ट में बनाओ। हाँ डोमेस्टिक है तो नॉर्थ ईस्ट से लेकर ईस्ट तक, बस।
इसके अलावा और कहीं जी मैं बोलता ही नहीं, मैं तो सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलता हूँ। वेस्ट फॉर कमर्शियल एंड घर के लिए आपका नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ से लेकर ईस्ट तक। क्लियर है सबको? यस सर। हाँ सर। और कोई कुछ कहना चाहेगा या हम सेशन को एंड करें? आप में नहीं से सर, कोई कल भी डिस्कस अगर करेंगे मैप ना। करना चाहते, मैप शेयर करना चाहता है तो ग्रुप में करो, सब उस पर पार्टिसिपेट करेंगे, सबको नॉलेज मिलेगी। मैं कोशिश करता हूँ सर, अभी वो फैक्ट्री का मैप मुझे मिल गया, जो मैंने गरी किया था वो मुझे मिल गया, तो मैं शेयर करता हूँ सर। चलो ठीक है सर जी। मेरे पास भी एक बहुत अच्छा वो है सर, विजिट का। लेमिनेट की इंडस्ट्री बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। सर उसका भी आपने सब तो एक बात बताओ सर, हम इतनी देर से कुछ। डिस्कशन कर रहे हैं तो आपने तो एक बार भी हाँ नाम सर। नहीं लिया उसका, ना आपने कोई नॉलेज शेयर नहीं करी सर, मैंने अपनी। आप ऑलरेडी अगर भेज करते, चुका था, मैं कल आप सर आप ऑलरेडी भेज चुके हैं, अगर बोलते तो मैं स्क्रीन शेयर करके ले आता ना, वो तो हमारे पास ग्रुप में था। नहीं सर, कल सर मैं थोड़ा सा 10 मिनट लेट था, तो चलो इसलिए मैंने कहा कोई नहीं, एक डिस्कशन दो कर दिन जो लेंगे। है अब हम प्रैक्टिकल करेंगे, मैप पर काम करेंगे, तो थोड़ी नॉलेज सबको हाँ सर, मिलेगी, चाहे कैसी भी इंडस्ट्री हो, बिल्कुल सर। कैसी भी हो। ठीक है जी। कल का सेशन, ओके आज सर। का हमारा प्रैक्टिकल था, कल भी हम प्रैक्टिकल करेंगे कल, लेकिन हम मैप के ऊपर करेंगे, क्योंकि आज हमें करना था मशीन कहाँ, ये कहाँ, वो कहाँ। जब वो फैक्ट्री का आएगा तो उसमें तो सारी चीजें आ जाएंगी, मशीन भी आएगी, फैक्ट्री भी आएगी, रॉ मटेरियल भी आएगा, फाइनल गुड्स भी आएगा, मशीनरी भी आएगी, सब चीज आ जाएगी उसमें। सर मेरा एक छोटा सा निवेदन था सबसे, कि कोई भी साइट विजिट करने जाते हैं तो एक बार जहाँ जहाँ भी कुछ कुछ फोटोज भी हो ना, तो वो डिस्कस करेंगे तो उसमें इजी रहेगा। जिससे क्या होता मैं तो है, कह रहा हूँ आप वहाँ अगर जा आपको रहे हो जिससे। वहां का, अगर जहां आपको दिक्कत दिख रही है वहां का वीडियो बना के भी आप डाल सकते हो ग्रुप में, ताकि समझने में सबको हाँ इजी सर, रहे। वही मैं सोच रहा था कि इससे क्या होता है, बहुत इजी हो जाता है। कोई नहीं सर, आप स्टार्टिंग करो तो सब करेंगे। ग्रुप ठीक सर, इसीलिए मैं है कल करता हूँ। ताकि वो डिस्कशन हो, किसी को बिल्कुल सर, प्रॉब्लम आ रही बिल्कुल। है तो दूसरा बंदा उसकी हेल्प करे। ग्रुप का पर्पज ठीक इसलिए सर। होता है। हाँ सर, थैंक यू। चलो ओके जी, अब हम कल सर एक मिलेंगे। लास्ट, हाँ सर एक बोलिए लास्ट सर। सर एक चीज फॉर मुझे भी द पूछनी थी। हाँ नहीं जी सर, सर बोलिए। फॉर द बेनिफिट ऑफ द ग्रुप, जैसे मैंने हाँ एक जी हाँ जी। फॉर्मेट बनाया है, तो वो मैं वो कैसा फॉर्मेट ऐसा है, जैसे मैं फैक्ट्री विजिट के लिए जाता हूँ तो उसमें जो कुछ मैंने 45-46 पॉइंट्स रखे हुए हैं, उसका एक्सेल शीट में है। वो इतना हैंडी है सर कि जैसे आप कुछ भी भूलेंगे नहीं, जैसे पहले मैं भूल जाता था कोई चीज नोट करना, वो भूलेंगे नहीं कोई। बहुत अच्छा है, हर बार उसको सेव कर सकते हैं। अगर आप बोलेंगे तो मैं ग्रुप में भेज दूंगा सर। सर जो भी है भेज दो, कोई दिक्कत नहीं है, सबके काम की चीज है, भेजो। तो भेजना आँख बंद चाहिए, ऐसा करके। होना चाहिए सर, प्रैक्टिकली अच्छा है सर। ओमकार जी सर शेयर कर दीजिए प्लीज। सर हम प्रैक्टिकल के लिए थैंक यू, ही थैंक जयपुर यू। जा रहे हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है सर, ठीक है सर। ठीक है जी। सर चलो सर एक जी चीज ओके पूछनी जी। थी। हाँ जी पूछिए सर, ठीक है आपने सर। सर ये याद। पूछ रहा था, जब सर अभी रेमेडीज के पे ऊपर आएंगे तो सर जितने भी आपके पास प्रोडक्ट हैं, सामान है, जैसे कोई कहाँ कहाँ लगेगा वो, तो सर उस पे भी आएंगे ना अभी? सर अभी तो क्लास खत्म कहाँ हुई है? हाँ वही मैं पूछ रहा हूँ कि सर अभी वो सब होगा। सर अभी तो चल रही है ना। जी सर जी। ठीक ठीक। चलो ओके जी। थैंक यू सर। अब किसी का कोई क्वेश्चन नहीं, अब कल थैंक यू मिलेंगे। सर। ठीक चल है चल जी। चल। ओके जी, धन्यवाद थैंक यू सभी सर। का। नमस्ते सर। ओके जी।